अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब। मैं आपका दोस्त वसीउद्दीन सिद्दीकी दिल की बात दोस्तों के साथ प्रोग्राम के साथ आप सबके बीच में हाजिर हुआ हूँ। आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ, आज जो है लेट हो गया। उसकी वजह ये रही कि थोड़ा मार्केट चला गया था बच्चों के लिए कुछ ख़रीदारी करने, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और मुझे इंतज़ार है आप सबका, आप सब आइए, मैं वेट कर रहा हूँ आप सबका। आप सब आइए, मैं वेट कर रहा हूँ। आज लेट हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और मैं कोशिश किया कि आप सबके बीच में जल्दी से जल्दी पहुँचूँ, लेकिन दिल्ली की ट्रैफिक समझ ही रहे हैं आप लोग। पवन कुमार जी, हेलो, कैसे हैं? कई दिनों के बाद आप जो है आए हैं। और शाह मोहम्मद बाबू जुड़ गए हैं, तो आपका भी वेलकम है। पवन जी, आपका भी वेलकम है। और शोएब खान बाबू सलाम बोल रहे हैं, तो वालेकुम अस्सलाम। और शहर आलम बाबू भी जुड़ गए हैं, तो ताजुद्दीन खान बाबू सलाम बोल रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। शाह आलम अंसारी बाबू सलाम बोल रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और शोएब खान बाबू पूछ रहे हैं कैसे हैं, तो सब दुआ है। और इमरान खान पठान बाबू आ गए हैं, सलाम बोल रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और शहर आलम सिद्दीकी बाबू जी, वालेकुम अस्सलाम। निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू, वालेकुम अस्सलाम। माफ़ी चाहता हूँ, एक्चुअल थोड़ा बच्चों की ख़रीदारी के लिए बाहर चला गया था, तो अभी अभी जस्ट पहुँचा हूँ। थोड़ा ट्रैफिक में फंस गया। मैं सोचा 9:30 तक आ जाऊँगा, लेकिन 9:30 तक न पहुँच करके 10 मिनट और लेट हो गया। तो इंशाल्लाह हम लोग प्रोग्राम जारी रखेंगे। हाँ 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 बाबू, अब एक्चुअल मैसेज आ रहा था, आकिब बाबू का मैसेज, आदिल बाबू का, अरमान भाई का। तो मैं बताया कि जैसे ही मार्केट से घर पहुंचूंगा तो इंशाल्लाह प्रोग्राम करूंगा। और आप सब आ गए हैं। शहबाज सिद्दीकी बाबू, सद्दाम हुसैन सलाम बोल रहे हैं, तो वालेकुम अस्सलाम। और अबू सुफियान हमारे शायर आ गए भाई, अबू सुफियान बाबू भी आ गए, तो सलाम बोल रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और मैं जो है शुरुआत करूं, कोई शेर देख लेता हूं और उसके बाद आप लोगों के शेर पढ़ूंगा। वो गज़ल जो तेरी यादों में कहीं जाती है, वो गज़ल जो तेरी यादों में कही जाती है, बज में एहसास में वो दिल से सुनी जाती है। और आज वो दौर है हालात की मजबूरी का, आज वो दौर है हालात की मजबूरी का, मुस्कुरा कर भी गलत बात सही जाती है, मुस्कुरा कर भी गलत बात सही जाती है। और सैफ आलम बाबू आ गए हैं, सलाम बोल रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। तो ये सलाम का सिलसिला आप लोग आगे बढ़ाइए, कुछ भेजिए। और आप सबसे वही अपील है कि शेयर करिए। देखिए, पहले जब हम लोग लाइव करते थे तो 1-1 हज़ार लोग देखते थे, और आजकल की स्थिति ये हो गई है कि 24 घंटे में 400 से 500 लोग देख रहे हैं। तो इसका मतलब हम लोगों का प्रोग्राम तो बढ़िया है, लेकिन लोगों की दिलचस्पी। हाँ हाँ, आपने मैसेंजर पे जवाब किया था तो मैं उसको नहीं देखा, लेकिन आदिल बाबू का आया था तो तुरंत मैंने जो है वही पोस्ट कर दिया कि हम 9:30 तक कोशिश करेंगे। और उसके बाद वो ड्राइव कर रहे थे, आपस में बातें चल रही थी, तो इसी वजह से जवाब नहीं दे पाया। और देखिए, अबू सुफियान बाबू का आ गया कि ये 2 लाइन से हम सबको सबक सीखना चाहिए। वाकई गौर फिक्र की बात है। कुछ सीखना है तो बच्चों से सीखो, जो बुग़्ज़ या दुख को ज़्यादा देर तक नहीं दिल में रखते हैं, थोड़ी देर में भुला देते हैं और दोबारा सकारात्मक हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही है। और बच्चों के लिए कभी कभी कुर्बानी, कोई बात नहीं बाबू, ड्यूटी करिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कामयाबी दे और आप लोग आगे बढ़ें। जो साथी अगर रहेंगे तो शामिल रहेंगे। आप आए इसके लिए शुक्रिया। और
लग रहा है शेर अभी किसी के पास तैयार नहीं है, तो सितारों को भेजा है आपको सुलाने के लिए, चाँद आया है लोरी गाने के लिए, सो जाइए मीठे ख्वाब में, सुबह सूरज को भेजूंगा आपको जगाने के लिए। ये जो है पुरानी डायरी है, तो पुराने शेर ही जो है आपको मिलेंगे। और दिल में तेरी तस्वीर नहीं थी, बस हाथों में नाम की लकीर नहीं थी, और तुम तमन्ना तुमसे, अब आगे मुझे कुछ दिख नहीं रहा है बाबू, और इतना उसमें इमोजी वगैरह है कि आगे कुछ नहीं दिख रहा है। और शाह आलम अंसारी बाबू जुड़ गए हैं, पुष्कर गुप्ता बाबू जुड़ गए हैं, अबू सहद अंसारी बाबू जुड़ गए हैं। तो आप सबका वेलकम है, और उम्मीद है कि प्रोग्राम जो है अच्छा चलेगा। और आप लोग शुरुआत करिए। मोहम्मद यूनुस बाबू जुड़ गए हैं, तो आपका भी वेलकम है। तो मैं वेट करूं या कुछ पढ़ूं अपना ही? मैं अपना ही पढ़ता। अच्छा चलिए, हमने भी बदल दिए अपने ज़िंदगी के उसूल, अब जो याद करेगा वही याद रहेगा। ये इमरान खान पठान बाबू बढ़ारा गंजन से हैं, वो भेजे हैं। और अबू सहद अंसारी बाबू का आया है, तो उनका पढ़ने से पहले जो है मैं एक शेर आप लोगों को सुना देता हूँ, और आप सबसे अपील करता हूँ कि इसे शेयर करें। अगर शेर पसंद आया तो आप लोग शेयर करिए। शेयर की भी तादाद घट गई है, 12-13 शेयर होता है जबकि 25-26 शेयर होता था। तो मैं एक शेर पढ़ता हूँ, मुझे बड़ा पसंद है वो शेर, और मेरी डायरी में अल्लाह के करम से मुझे सामने दिख रहा है कि ये किसने कहा तुमसे कि तदबीर से मिलते हैं। ये किसने कहा तुमसे कि तदबीर से मिलते हैं, अब दोस्त ज़माने में तकदीर से मिलते हैं, अब दोस्त ज़माने में तकदीर से मिलते हैं, और दिन भर की थकावट का एहसास नहीं होता है, दिन भर की थकावट का एहसास नहीं होता है, जब रातों को हम अपनी जागीर से मिलते हैं, जब रातों को हम अपनी जागीर से मिलते हैं। बड़ा ये दिल के करीब शेर है, जब आप इसका मतलब समझेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी बड़ी बात है कि ये किसने कहा तुमसे कि तदबीर से मिलते हैं, अब दोस्त ज़माने में तकदीर से मिलते हैं, और दिन भर की थकावट का एहसास नहीं होता है, जब रातों को हम अपनी जागीर से मिलते हैं। और इस बीच बहुत सारे साथी आ गए हैं, तो मैं पहले सबका कमेंट देखता हूं। मोहम्मद रियाज बाबू देख रहे हैं, वेलकम है आपका। अब्दुल वफा बाबू देख रहे हैं, आपका वेलकम है। और नसरुद्दीन साहब महाराजगंज बैजौली वाले हैं, वो भी देख रहे हैं, आपका भी वेलकम है। जकरुद्दीन अंसारी बाबू देख रहे हैं, आपका भी वेलकम है। और फैज़ आलम बाबू भी देख रहे हैं, आपका भी वेलकम है। शब्बीर अहमद बाबू देख रहे हैं, आपका भी वेलकम है। छोटे सरकार भी आ गए हैं, और तारीफ भी हो रही है इस शेर की, तो शुक्रिया। मैं फिर से आता हूँ अबू सहद अंसारी बाबू के शेर पे कि कौन कहता है हम उसके बिना मर जाएंगे, कौन कहता है हम उसके बिना मर जाएंगे, हम तो दरिया हैं समंदर में उतर जाएंगे, वो तरस जाएंगे प्यार की एक बूंद के लिए, हमारा क्या है हम तो बादल हैं, प्यार बनकर किसी और पे बरस जाएंगे। बहुत खूब अबू सहद अंसारी बाबू। और आप सभी साथियों से वही अपील है कि अगर आपको शेर पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा। और मैं आगे बढ़ता हूँ। अबू सुफियान बाबू का आया है कि इमरान खान पठान बाबू लिख रहे हैं, बिल्कुल टेल मी सर जी, मुझे बताइए। पढ़ा तो था शेर आपको, अगर कुछ और पूछना है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अबू सुफियान बाबू, कोई हंसते हंसाते रूठ गया, कोई आंसू बहा के टूट गया, मैं तो टूटा था उसके चाहत में, मैं उसे आजमा के टूट गया, कितने चेहरे थे उसके चेहरे पर कि आईना भी तंग आकर टूट गया। क्या बात, कोई हंसते हंसाते रूठ गया, कोई आंसू बहा के टूट गया, मैं तो टूटा था उसके चाहत में, मैं उसे आजमा के टूट गया, और कितने चेहरे थे उसके चेहरे पर कि आईना भी तंग आकर टूट गया। बहुत खूब अबू सुफियान बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ। अच्छा तारीफ़ कर रहे हैं इमरान खान पठान बाबू जो बढ़ारा गंजन से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और
शहर आलम एक शेर हो जाए। अच्छा, शहर आलम बाबू बता रहे थे कि ड्यूटी है उनकी मामा, तो देखिए अगर होंगे तो आपके लिए शेर सुनाएंगे। और शाह मोहम्मद अंसारी बाबू जो है तारीफ़ कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और इमरान खान पठान बाबू लिख रहे हैं कि प्यार मोहब्बत सब तकदीर में लिखा होता है, किसी के तड़पने से कोई किसी का नहीं होता। बहुत सच्ची बात आपने लिख दी कि प्यार मोहब्बत सब तकदीर में लिखा होता है, किसी के तड़पने से कोई किसी का नहीं होता है। और आगे मैं बढ़ता हूँ। ताजुद्दीन खान बाबू लिख रहे हैं कि जिसके होने से मैं खुद को मुकम्मल मानता हूँ, जिसके होने से मैं खुद को मुकम्मल मानता हूँ, मेरे रब के बाद मैं बस अपने माँ बाप को जानता हूँ। बहुत खूब, बहुत शानदार बाबू, कि जिसके होने से मैं खुद को मुकम्मल मानता हूँ, मेरे रब के बाद मैं बस अपने माँ बाप को जानता हूँ। और फैज़ आलम बाबू सलाम बोल रहे हैं, हबीब बाबू जुड़ गए हैं तो आपका भी वेलकम है। जमील पठान बाबू तारीफ़ कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे मैं बढ़ता हूँ। फैज़ आलम बाबू सुपर, वाह, अरे भाई इतनी तारीफ़। मोहम्मद सलीम खान बाबू मरहूम हाजी अली इंटर कॉलेज के प्रबंधक हैं, वो भी जुड़ गए हैं। इरफान अहमद बाबू जुड़ गए हैं, अकरम खान बाबू जुड़ गए हैं। तो आप सभी दोस्तों का वेलकम है। और आप सबसे वही अपील है कि आप शेयर करिए, आगे बढ़ा जाए। मोहम्मद सलीम खान पठान बाबू मोहम्मद सलीम खान बाबू सलाम बोल रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और इमरान खान पठान बाबू लिख रहे हैं कि भाई कल मैं ड्यूटी था, आया तो लाइव बंद हो गया था, आज टाइम निकाल कर आया, काफ़ी खुशी होती है आपसे बात करने में। शुक्रिया शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। एक्चुअल आज मैं बच्चों के लिए थोड़ा मार्केट गया था, तो ख़रीदारी वगैरह बच्चों के कपड़े वगैरह करने थे। और जानते हैं जब आदमी घर जाता है तो घर पे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ख़रीदना, तो इस वजह से मैं भी लेट हो गया। और मैं कोशिश किया कि मतलब आप लोगों के बीच में आऊँ। और हबीब बाबू सलाम बोल रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और मैं आगे देखता हूँ, आगे जो है अबू सुफियान बाबू का आया है। सर कुछ आप नजराना पेश हो जाए। और चलिए आपकी फरमाइश पे फैज़ आलम बाबू मैं 3-4 शेर आया, उसको छोड़ करके मैं आपके लिए एक शेर पढ़ता हूँ डायरी में। अब देखिए आपके मुकद्दर में क्या है। ये ना समझो कि हम तुमसे भीख मांगेंगे, ये ना समझो कि हम तुमसे भीख मांगेंगे, हमारी प्यास को कब ये जिल्लत गंवारा है, हमारी प्यास को कब ये जिल्लत गंवारा है। और ये और बात है तुम आज बन गए हो साकी, मगर ध्यान रखो ये मैं कदा हमारा है, मगर ध्यान रखो ये मैं कदा हमारा है। ये फरमाइश आपकी थी तो मैं कहा कि आपको निराश नहीं करूंगा, क्योंकि आप बहुत कम आते हैं तो आपके लिए पढ़ना बड़ा ज़रूरी हो जाता है, फैज़ आलम बाबू के लिए। और मैं अबू सुफियान बाबू को पढ़ रहा हूँ कि अगर तेरी शादी हुई तो तू मोहब्बत किसकी है, तब बताऊँगा मुझे साका मत समझना जो मंडप जलाऊँगा, मेरी जान मैं 11 रुपये कन्यादान लिखवाऊँगा, 12 रसगुल्ले खाकर चुपचाप अपने घर आ जाऊँगा। क्या बात है बाबू, कि अगर तेरी शादी हुई तो तू मोहब्बत किसकी है तब बताऊँगा, मुझे साका मत समझना जो मंडप जलाऊँगा, मेरी जान मैं 11 रुपये कन्यादान लिखवाऊँगा, 12 रसगुल्ले खाकर चुपचाप अपने घर को आ जाऊँगा। ये तो बड़ा गलत बात है। अगर 12 रसगुल्ले खा लेंगे और 11 रुपये सिर्फ कन्यादान देंगे तो कैसे काम चलेगा। और मैं निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू को पढ़ता हूँ कि जितनी शिद्दत से तुमको देखा है, जितनी शिद्दत से तुमको देखा है, इतनी शिद्दत से कुछ नहीं देखा। गौर करिएगा आप लोग, इमोजी चाहिए आप लोगों की, कि जितनी शिद्दत से तुमको देखा है, इतनी शिद्दत से कुछ नहीं देखा। और अपनी आँखों में देखने दो मुझे, मैंने मुद्दत से कुछ नहीं देखा। क्या बात, वाकई आप शायर हो गए हैं निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू। आपकी शायरी में वजन है, वजन, कि जितनी शिद्दत से तुमको देखा है, इतनी शिद्दत से कुछ नहीं देखा। अपनी आँखों में देखने दो मुझे, मैंने मुद्दत से कुछ नहीं देखा। क्या बात, क्या लाइन। और आगे मैं बढ़ता हूँ।
ताजुद्दीन खान बाबू लिख रहे हैं कि वो तरक्की किस काम की जो बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा न बन सके। बहुत शानदार बात आपने लिखी है कि वो तरक्की किस काम की जो बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा न बन सके। तो मैं आप सबको यही कहूँगा कि अपने वालिदैन के प्रति वफादार रहिए। बीवी का मर्तबा अलग है, बच्चों का मर्तबा अलग है, लेकिन माँ बाप का मर्तबा सबसे बड़ा है। तो आप अपने माँ बाप को तवज्जो दीजिए, उनसे हमेशा बात करते रहिए। और देखिए वो लोग जो बुढ़ापे की उम्र होती है वो अकेलापन वाली उम्र होती है, तो उनको कभी अकेलापन महसूस न होने दीजिए। और मैं आगे बढ़ता हूँ। खान सलाहुद्दीन बाबू देख रहे हैं, आपका वेलकम है। साहिल खान बाबू देख रहे हैं और फैज़ आलम बाबू तारीफ़ कर रहे हैं, शुक्रिया फैज़ आलम बाबू। और मेरी तारीफ़ मत करिए, ये आप लोगों की मोहब्बत है। अबू तहा अंसारी बाबू आ गए हैं, तो आपका भी वेलकम है। और मैं आप सबसे वही अपील करूंगा, इसे शेयर करिए। तादाद बढ़ नहीं रही है, 12-14 से नीचे हो जा रही है। और देखिए अदीब मोहसिन भाई जो हैं वो भी जुड़ गए हैं, तो वेलकम है आपका। सोहराब खान बाबू सलाम कर रहे हैं। जी इमरान खान पठान बाबू कह रहे हैं लाइव शेयर किया हूं, और लोग भी जुड़ेंगे। और इमरान खान पठान बाबू बढ़ाना गंजन से हैं, लिख रहे हैं कि आज तक ना केहू खरीद पैलस ना केहू खरीद पाई, आज तक ना केहू खरीद पैलस ना केहू खरीद पाई, इकरार आगे मोदी के खजाना भी कम पड़ जाई, एकरा आगे मोदी के खजाना भी कम पड़ जाई, प्यार ते प्यार होला, प्यार के कीमत केहू न का लगाई। बहुत खूब। भोजपुरिया जब तड़का आप लोग लगा देते हैं तो लगता है कि हम महाराजगंज के अपने गांव में आ गए हैं। और अबू तहा अंसारी बाबू जो है सबको सलाम कर रहे हैं। और वालेकुम अस्सलाम अबू तहा अंसारी बाबू। और आगे जो है चाय ऐसी पियो कि रोम रोम में बस जाए, यारी ऐसी करो कि दुनिया जलती रह जाए। मोहम्मद यूनुस बाबू लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा चाय ऐसी पियो कि रोम रोम में बस जाए, यारी ऐसी करो कि दुनिया जलती रह जाए। ये मोहम्मद यूनुस बाबू लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और अदीब मोहसिन भाई लिख रहे हैं कि मोहब्बत के सिवा और भी गम है ज़माने में। अरमान अली, अच्छा अरमान अली को आप बुलाना चाह रहे हैं। और देखिए आप लोगों के सामने मेरी चाय रखी हुई है, लेकिन बगैर इजाज़त के मैं आप लोगों से चाय नहीं पीऊँगा, भले ही ठंडी हो जाए। और आगे जो है फैज़ आलम बाबू तारीफ़ कर रहे हैं, शुक्रिया। जकरुद्दीन अंसारी बाबू तारीफ़ कर रहे हैं, शुक्रिया। रामानंद धुरिया बाबू जुड़ गए हैं। तो आप सभी जो भी साथी जुड़े हुए हैं मोस्ट वेलकम, खैर मकदम, स्वागतम। और अरमान अली भाई महाराजगंज वाले सलाम बोल रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और नमस्ते सर, रामानंद धुरिया बाबू बोल रहे हैं, तो नमस्कार बाबू। और मैं जो है मैं पढ़ता हूँ अबू सहद अंसारी बाबू को कि तेरी धड़कन ही ज़िंदगी का किस्सा है मेरा, तेरी धड़कन ही ज़िंदगी का किस्सा है मेरा, तू ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है मेरा, मेरी मोहब्बत तुझसे सिर्फ लफ्ज़ों की नहीं है, तेरी रूह से रूह तक रिश्ता है मेरा। क्या रिश्ता आपने जोड़ा है, बहुत शानदार अबू सहद अंसारी बाबू। कि तेरी धड़कन ही ज़िंदगी का किस्सा है मेरा, तू ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है मेरा, मेरी मोहब्बत तुझसे सिर्फ लफ्ज़ों की नहीं है, तेरी रूह से रूह तक का रिश्ता है मेरा। बहुत शानदार। और अबू सुफियान बाबू लिख रहे हैं कि जिसको भी देखा रोते हुए पाया मैंने, मुझे तो ये मोहब्बत किसी फ़कीर की बद्दुआ लगती है। क्या बात, 2 लाइन का शेर है, आप लोग समझिएगा कि जिसको भी देखा रोते हुए पाया मैंने, मुझे तो ये मोहब्बत किसी फ़कीर की बद्दुआ लगती है। और इमरान लिंक दो, सर्च किया आया नहीं। अच्छा, मैं लिंक जो है आपको भेज दूंगा, इसी कमेंट पे ही आपको भेज दूंगा। अभी तो ये जब प्रोग्राम ख़त्म होगा। वसीउद्दीन सिद्दीकी ऑफिशियल, जो स्पेलिंग है, स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो गलत हो जाएगा। WASIUDDIN वसीउद्दीन
SIDDIQUIOFFICIAL ऑफिशियल। जैसे क्लिक करेंगे तो ये यूट्यूब आपका खुल जाएगा। और आज जो है काफ़ी लोगों ने देखा, मैंने कई व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा था तो काफ़ी लोगों ने देखा, 30-40 लोगों ने देखा। अभी तक हमारे ख्याल से 59 लोग सब्सक्राइब किए हैं। तो जो शेर व शायरी पसंद करने वाले हैं वो लोग देख रहे हैं। और नूर मोहम्मद सिद्दीकी बाबू का सलाम आया है। वालेकुम अस्सलाम नूर मोहम्मद सिद्दीकी बाबू। और ताजुद्दीन खान बाबू लिख रहे हैं कि गरीब माँ अपने बच्चों को बड़े प्यार से यूँ मनाती है, फिर बना लेंगे नए कपड़े, यह ईद तो हर साल आती है। क्या बात, क्या दर्द आपने लिखा है बाबू कि गरीब माँ अपने बच्चों को बड़े प्यार से यूँ मनाती है, फिर बना लेंगे नए कपड़े, यह ईद तो हर साल आती है। दर्द है। और इमरान खान पठान बाबू लिख रहे हैं कि बहुत देर कर दी तुमने मेरी धड़कनों को महसूस करने में, अब वो दिल नीलाम हो गया जिस पर हुकूमत तुम्हारी थी। क्या बात, बहुत देर कर दी तुमने मेरी धड़कनों को महसूस करने में, अब वो दिल नीलाम हो गया जिस पर हुकूमत तुम्हारी थी। बहुत शानदार। और नूर मोहम्मद सिद्दीकी बाबू का आया है कि उसकी हर एक याद में लज्जत होती है, उसकी हर एक याद में लज्जत होती है, पहली मोहब्बत होती है, तेरे साथ नहीं है तो एहसास हुआ एक तस्वीर की कितनी कीमत होती है। बहुत खूब। तेरे साथ नहीं है तो एहसास हुआ एक तस्वीर की कितनी कीमत होती है। बहुत खूब नूर मोहम्मद सिद्दीकी बाबू। और आफ्ताब आलम खान बाबू जुड़ गए हैं, आपका भी वेलकम है, स्वागत है। आलम शेख बाबू देख रहे हैं, आपका भी वेलकम है। और आगे मैं पढ़ता हूँ अबू सुफियान बाबू को कि खुश हूँ कि मुझे जलाकर तुम हंसे तो सही, खुश हूँ कि मुझे जलाकर तुम हंसे तो सही, मेरे दिल को तोड़कर किसी और के दिल में बसे तो नहीं। क्या बात, क्या बात, क्या बात। खुश हूँ कि मुझे जलाकर तुम हंसे तो सही, मेरे दिल को तोड़कर किसी और के दिल में बसे तो नहीं। बहुत कुछ, बहुत खूब। और जहीन बाबू का बढ़ाना गंजन से आ गया कि मैं आँधियों के पास तलाशे सबा में हूँ, मैं आँधियों के पास तलाशे सबा में हूँ, तुम मुझसे पूछते हो मेरा हौसला है क्या। बहुत खूब। क्या आला दर्जे का आपने शेर भेजा गंजनवी बाबू। जहीन गंजनवी बढ़ारा गंजन से हैं, 42 की शान बढ़ारा गंजन उर्फ बरई पार जिसको बोलते हैं। मैं आँधियों के पास तलाशे सबा में हूँ, तुम मुझसे पूछते हो मेरा हौसला है क्या। बहुत खूब। और देखिए हमारे शायर निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू का आ गया है। मैं पढ़ता हूँ कि ज़िंदगी का हर जख्म उसकी मेहरबानी है, ज़िंदगी का हर जख्म उसकी मेहरबानी है, मेरी ज़िंदगी एक अधूरी कहानी है, मिटा देता मैं सीने से हर दर्द, लेकिन ये दर्द उसकी आखिरी निशानी है। क्या बात, क्या बात निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू कि ज़िंदगी का हर जख्म उसकी मेहरबानी है, मेरी ज़िंदगी एक अधूरी कहानी है, मिटा देता मैं सीने से हर दर्द, लेकिन ये दर्द ही उसकी आखिरी निशानी है। और आगे जो है अच्छा यूट्यूब कोई डाल भी दिया भाई, पठान भाई जो आप कह रहे थे, इरफान भाई, इमरान भाई, यूट्यूब का लिंक किसी दोस्त ने डाल दिया, ताजुद्दीन बाबू ने लिंक डाल दिया, वसीउद्दीन 1981, जी जी यही है लिंक। आप इसका मतलब जुड़े हैं, शुक्रिया आपका कि आप लोग यूट्यूब पे भी जुड़ रहे हैं। और आगे मैं बढ़ता हूँ। बहुत पुराना है गुरु, हाँ बात तो आपकी सही है। और सलीम मुरादाबादी बाबू जुड़े हैं, तो आपका वेलकम है और बहुत शानदार लिख रहे हैं। तो इसका मतलब आप लोगों का शेर जो है हाँ ये आपने सही लिखा। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। ये शेर जो है बड़ा फेमस है। और इमरान खान पठान बाबू लिख रहे हैं कि
और मैं अल्लाह और मुस्तफ़ा के बाद अपने माँ बाप से प्यार करता हूँ। बिल्कुल आपने सही कहा। उसी पे वो शेर था कि दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। और फैज़ आलम बाबू तारीफ़ कर रहे हैं आप लोगों की कि बहुत अच्छा आप लोग लिख रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए अबू ताहा अंसारी बाबू के पिटारे में है कि दिल के रिश्ते का कोई नाम नहीं होता, दिल के रिश्ते का कोई नाम नहीं होता, माना कि इसका कुछ अंजाम नहीं होता। अगर निभाने की चाहत हो दोनों तरफ तो कसम से कोई रिश्ता नाकाम नहीं होता। बहुत शानदार अबू ताहा अंसारी बाबू, बहुत शानदार आपने लिखा। जूता ये रख दीजिए, गर्मी दे रहा पैर में। और दिल के रिश्ते का कोई नाम नहीं होता, माना कि इसका कुछ अंजाम नहीं होता। अगर निभाने की चाहत हो दोनों तरफ तो कसम से कोई रिश्ता नाकाम नहीं होता। बहुत खूब अबू ताहा अंसारी बाबू। और लाइव शेयर करो आप सब। इमरान खान पठान बाबू कह रहे हैं कि आप लोग शेयर करिए, तादाद घट रही है तो आप लोग शेयर करिए। और अबू सुफियान बाबू लिख रहे हैं, देखिए राहिल खान बाबू का सलाम आया है, तो वालेकुम अस्सलाम। नीचे जिसके भी मैसेज आ रहे हैं आप लोग परेशान न होइएगा, बारी बारी मैं सबका मैसेज पढ़ूंगा। अबू सुफियान बाबू लिख रहे हैं कि इस ज़माने में वफ़ा की तलाश ना कर मेरे दोस्त, इस ज़माने में वफ़ा की तलाश ना कर मेरे दोस्त। वो वक्त और था जब मकान कच्चे और लोग सच्चे हुआ करते थे। क्या बात, बहुत खूब, बहुत शानदार लाइन कि इस ज़माने में वफ़ा की तलाश ना कर मेरे दोस्त। वो वक्त और था जब मकान कच्चे और लोग सच्चे हुआ करते थे। और आप सबको बता दूं कि क्या जाने आप लोग जानते हो या ना जानते हो, हमने वो दौर देखा है जब गेहूं जो है थ्रेसर में पीसा जाता था। थ्रेसर में मतलब वो उसका दाना निकाला जाता था, भूसा निकलता था, गेहूं निकलता था। तो उसमें एक लेडुली होता है, लेडुली मतलब जो मोटा मोटा जो भूसे से मोटा होता था वो लेडुली होता था। और यही जो ठंडी का जब मौसम आता था तो उसको लोग बिछा देते थे, उस पे बैठ करके, लेडुली पे बैठ करके वो गांव-गांव वो जोगी सब आते थे, किस्सा सुनाते थे, रानी सारंग को, मतलब पुराने किस्से। तो उसमें लगभग 20-25 लोग, 30 लोग मतलब मोहल्लों से आ जाते थे, बैठ करके वो कहानी लोग सुनते थे। जोगी जी वो क्या उसका नाम है, सितार की क्या नाम है उसका, वो बजाते थे। तो उस दौर में जो प्यार था, अब वो प्यार वाकई धीरे धीरे कम हो गया है। और इसके लिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि प्यार जो है बना रहे, क्योंकि प्यार है तो दुनिया जो है हसीन लगती है। जब प्यार ज़िंदगी में नहीं रहता है तो दुनिया नीरस लगती है, लगता है कुछ है ही नहीं, कोई मकसद ही नहीं है। मोहम्मद यूनुस बाबू लिख रहे हैं कि शायद अब लौट ना पाऊँ, खुशियों बाजार में गम ने ऊंची बोली लगाकर खरीद लिया है मुझसे। शायद अब लौट ना पाऊँ, खुशियों बाजार में गम ने ऊंची बोली लगाकर खरीद लिया है मुझे। और मैं आप सबसे यही कहता हूँ कि जब आप लोग कुछ लिखें तो उसको एक बार पढ़ लिया करें, क्योंकि मेरा दिमाग जहाँ तक चलेगा वहीं तक मैं पढ़ पाऊँगा। और इमरान खान पठान बाबू लिख रहे हैं कि इंशाअल्लाह भाई यूट्यूब पर आपका 20 सब्सक्राइब बढ़वा रहा हूँ। शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। मेरा मकसद है कि ये जो दिल की बात दोस्तों के साथ ये जो प्रोग्राम होता है, इसमें मैं जिसके शेर पढ़ता हूँ उनको लोग जाने कि हाँ ये लोग बड़ा अच्छा लिखते हैं। और देखिए जकरुद्दीन अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। बहुत खूब जकरुद्दीन अंसारी बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ। अबू सहद अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि कांटों में रहकर भी हम जिंदगी जी लेते हैं, कांटों में रहकर भी हम जिंदगी जी लेते हैं, हर जख्म को अपने हाथों से सी लेते हैं, जिस हाथ को
कह दिया दोस्त का हाथ, हम उस हाथ से जहर भी पी लेते हैं। इस यकीन को सलाम है हमारा। दोस्ती ऐसी ही होनी चाहिए कि जिस पे आप यकीन करें तो आँख मूंद के करें। लोग कहते हैं कि दोस्ती जब भी की जाए तो दुश्मनों से मशवरा लिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका दिल साफ है तो आप यही सोचेंगे कि मेरे भी दोस्त का दिल साफ है, और ऐसे ही लोगों से दोस्ती होनी चाहिए। दोस्ती में कभी जो है ऊंचा नीचा कुछ नहीं देखा जाता है कि आप अपने लेवल का दोस्त, जैसे भाई मैं अमीर हूँ तो मेरा अमीर दोस्त होना चाहिए, मैं गरीब हूँ तो मेरा गरीब होना चाहिए। ये वफादारी के पे होता है। मेरे फादर थे, तो आप लोग यकीन, जो लोग जानते होंगे तो उनके दोस्त जानते हैं कौन थे? एक असगर मामा थे, एक इल्ताफ अंसारी थे, एक मनाउल्लाह अंसारी थे, और एक जो है रामौत थे। ये लोग मतलब उनके दोस्त थे, जिगरी यार जो बोला जाता है। तो आज भी मैं उन लोगों का एहतराम करता हूँ। मेरे फादर के माशाल्लाह चारों दोस्त जो हैं, फादर तो नहीं हैं लेकिन चारों दोस्त लोग हैं, और आज भी मैं उनको वही इम्पोर्टेंट देता हूँ। और मैं चक्कर में पड़ गया कि आखिर ये लोग कैसे आपके दोस्त थे? तो कहे हम पहलवान आदमी, खेती गृहस्थी से कोई मतलब था नहीं, तो जब भी वक्त पड़ती थी कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है तो ये लोग तो तुरंत तैयार हो जाते थे। एक मतलब ताज्जुब की कहानी है कि फादर की शक्ल, पर्सनालिटी, मेरे फादर की पर्सनालिटी और एक इल्ताफ मामा है, उनकी पर्सनालिटी जो है एकदम सेम टू सेम है। तो कभी कभी होता था फादर के नाम पे वो जा करके इल्ताफ मामा खा लेते थे। तो आज भी मैं उन लोगों को अहमियत देता हूँ, और वही दोस्ती जो होती है, जो जिस दोस्ती में कोई मतलब फ़ायदा और लालच की जगह न हो। दोस्त है आपका, कभी वक्त पे आपके काम आ जाएगा। एहसान किसी के साथ रोज़ रोज़ नहीं किया जाता है, ज़िंदगी में एक बार किसी के साथ एहसान किया जाता है, और उसी एहसान को लोग ज़िंदगी भर ढोते हैं, और वही होती है दोस्ती। कोई आपका दोस्त है तो रोज़ आपका थोड़ी भला करेगा, कभी मौका आया तो आपका भला कर देगा। तो कांटों में रहकर भी हम जिंदगी जी लेते हैं, हर जख्म को अपने हाथों से सी लेते हैं। जिस हाथ को कह दिया दोस्त का हाथ, हम उस हाथ से जहर भी पी लेते हैं। बहुत शानदार अबू सअद अंसारी बाबू और इमरान खान पठान बाबू लिख रहे हैं, अल्लाह पर यकीन रखो, दुनिया की कोई ताकत आपको रुसवा नहीं कर सकता। बहुत खूब। और राहिल खान भाई बाबू पूछ रहे हैं कि क्या हाल है वसी भाई? तो सब दुआ है, अल्लाह का करम है, आप लोगों की मोहब्बत है। और आगे मैं बढ़ता हूँ। जहीन बाबू लिख रहे हैं, बड़ी लंबी शायरी लिख दिया है इन्होंने, तो मैं पढ़ता हूँ, लग रहा अब रंग आने वाला है। कि खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने। माँ को समर्पित कविता है, आप लोग गौर करिएगा कि खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने, अगर छीनना है जहाँ छीन ले वो, जमी छीन ले आसमां छीन ले वो, मेरे सर की बस एक ये छत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने। बहुत खूब। और आगे है कि अगर माँ न होती जमी पर न आता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता, मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, कि खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको, कि होठों की मेरी हंसी छीन ले वो, कि गम दे दे हर एक खुशी छीन ले वो, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने। बहुत खूब। और आगे मैं पढ़ता हूँ कि यही एक बस मुझसे दौलत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने, मुझे पाला पोसा बड़ा कर दिया है, कि पैरों पे अपने खड़ा कर दिया है, कभी जब अंधेरों ने मुझको डराया, तो माँ की दुआ ने ही रास्ता दिखाया, ये दामन मेरा चाहे नम कर दे जितना, वो बस आज मुझ पर करम कर दे इतना, जो मुझ पर किया है इनायत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने। आप लोगों की इमोजी चाहिए, ऐसी लाइनें आपको रोज़ रोज़ नहीं मिलेंगी। और आगे मैं बढ़ रहा हूँ कि अगर माँ का सर पर नहीं हाथ होगा, तो फिर कौन है जो मेरे साथ होगा,
कहाँ मुँह छुपा करके रोया करूँगा, तो फिर किसकी गोदी में सोया करूँगा। और मेरे सामने माँ की जान छीन करके, मेरी खुशनुमा दास्तां छीन करके, मेरा जोश और मेरी हिम्मत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने। बहुत शानदार। जय हिंद बाबू, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। मैं एक बार और पढ़ूँगा, ये माँ को समर्पित है, और आप लोग भी ध्यान से सुनिए। चाय तो मेरी ठंडी हो गई, आप लोगों ने इजाज़त नहीं दिया। चाय जो है एकदम पानी हो गया है। खुदा माँ को समर्पित है, ध्यान से सुनिएगा। अगर माँ से मोहब्बत करते हैं तो इमोजी चाहिए भरपूर कि खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने, अगर छीनना है जहाँ छीन ले ओ, जमी छीन ले आसमां छीन ले ओ, मेरे सर की बस एक ये छत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने। अगर माँ न होती जमी पर न आता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता, मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, कि खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको, कि होठों की मेरी हंसी छीन ले ओ, कि गम दे दे हर एक खुशी छीन ले ओ, यही एक बस मुझसे दौलत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने। मुझे पाला पोसा बड़ा कर दिया है, कि पैरों पे अपने खड़ा कर दिया है। कभी जब अंधेरे ने मुझको डराया, तो माँ की दुआ ने ही रास्ता दिखाया। ये दामन मेरा चाहे नम कर दे जितना, वो बस आज मुझ पर करम कर दे इतना, जो मुझ पर किया है इनायत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने। और आगे मैं बढ़ रहा हूँ कि अगर माँ का सर पर नहीं हाथ होगा, तो फिर कौन है जो मेरे साथ होगा। कहाँ मुँह छुपा करके रोया करूँगा, तो फिर किसकी गोदी में सोया करूँगा। मेरे सामने माँ की जान छीन करके, मेरी खुशनुमा दास्तां छीन करके, मेरा जोश और मेरी हिम्मत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने। बहुत शानदार। क्या आपने माँ को समर्पित किया है? दिल मतलब एक एक लाइन जो है दिल को छू रही थी। जय हिंद बाबू। और मैं आगे बढ़ता हूँ इमरान खान पठान बाबू को, कि परदेश में हूँ साहब, जो गम है मैं सह लेता हूँ। परदेश में हूँ साहब, जो गम है मैं सह लेता हूँ, जब हंसती है मेरी माँ तो मैं सब गम भूल जाता हूँ। क्या बात दोस्तों, माँ के बारे में मैं जब लिखता हूँ ना, तो मेरी आंखें भीग जाती हैं। मैं एक शेर लिखा था ट्विटर पे, और वो मेरी ज़िंदगी का सबसे फेवरेट शेर है, और आप लोगों को कई बार सुनाया भी हूँ। तो माँ के लिए जितना भी आप कर सकें कि वो कम है, माँ और बाप। लेकिन माँ ने जो दर्द आपके लिए सहा है ना, वो दर्द बाप ने नहीं सहा है। इसलिए माँ का दर्जा जो है बहुत आला है। और आगे मैं बढ़ता हूँ अबू सुफियान बाबू को, कि देखते हैं अब क्या मुकाम आता है साहब, देखते हैं अब क्या मुकाम आता है साहब, सूखे पत्ते को इश्क हुआ है बहती हवा से। क्या बात, देखते हैं अब क्या मुकाम आता है साहब, सूखे पत्ते को इश्क हुआ है बहती हवा से। और अबू समद बाबू देख रहे हैं तो आपका वेलकम है। नबी अहमद बाबू देख रहे हैं, आपका भी वेलकम है। और आप सबसे वही अपील है कि इसे शेयर करिए, ताकि और लोग भी जुड़ें। तादाद जो है घट रही है। और अबू सहद बाबू जो है सलाम बोल रहे हैं, तो वालेकुम अस्सलाम। और इमरान खान पठान बाबू कह रहे हैं कि लाइव शेयर करो आप सब, बाकी लोग भी ज्वाइन हों। शुक्रिया इमरान खान पठान बाबू, और चाय भी पियो सर, और बात भी करिए। जी शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अबू सहद अंसारी बाबू को पढ़ता हूँ कि कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, और डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। है 100 के सफ़र ऐसा एक अरसे से यारों, है 100 के सफ़र ऐसा एक अरसे से यारों, की मंजिल भी नहीं पाई
और रास्ता भी नहीं बदला। बहुत खूब। कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, और डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। है शौक़ सफ़र ऐसा ये कर्स से यारों की मंजिल भी नहीं पाई और रास्ता भी नहीं बदला। कोशिश करते रहिए और मंजिल मिलेगी। और आगे मैं बढ़ता हूँ। अच्छा, आ गया भाई निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू का कि गांव के लड़कों ज़रा गलियों से होशियार रहो, इश्क दहलीज से चौपाल में आ जाता है। बहुत खूब। गांव के लड़कों ज़रा गलियों से होशियार रहो, इश्क दहलीज से चौपाल में आ जाता है। बहुत खूब। और आगे जो है ताजुद्दीन खान बाबू लिख रहे हैं, कितना मुश्किल है ये ज़िंदगी का सफ़र, खुदा ने मरना हराम किया है और लोगों ने जीना। बहुत खूब। कितना मुश्किल है ये ज़िंदगी का सफ़र, खुदा ने मरना हराम किया है और लोगों ने जीना। लेकिन ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। लड़ाई अपनी लड़िए, आगे बढ़िए। और अबू सुफियान बाबू को मैं पढ़ रहा हूँ कि हाथ की लकीरों पर एतबार कर लेना, हाथ की लकीरों पर एतबार कर लेना, भरोसा हो तो किसी से प्यार कर लेना, खोना पाना तो नसीबों का खेल है, खुशी मिलेगी बस थोड़ा इंतज़ार कर लेना। क्या बात। हाथ की लकीरों पर एतबार कर लेना, भरोसा हो तो किसी से प्यार कर लेना, खोना पाना तो नसीबों का खेल है, खुशी मिलेगी बस थोड़ा इंतज़ार कर लेना। बहुत खूब। और इमरान खान पठान बाबू लिख रहे हैं कि पढ़ रहा हूँ इसका किताब। गौर करिएगा आप लोगों की इमोजी वगैरह कुछ नहीं आ रही है और ना शेयर ओवर चल रहा है। आप लोग शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। इमरान खान पठान बाबू लिख रहे हैं कि पढ़ रहा हूँ इसका किताब, अगर हो गए काबिल तो बेवफाओं की खैर नहीं। बहुत खूब। पढ़ रहा हूँ इसकी किताब, अगर हो गए काबिल तो बेवफाओं की खैर नहीं। और भाई आपने माँ की तारीफ़ किया सही है, लेकिन बाप को नाराज़ करके कोई जन्नत हासिल नहीं कर सकता। बिल्कुल आपकी, मैं क्या कह रहा हूँ कि वालिदैन में दोनों आ गए। वालिदैन की इज्जत करना एकदम फ़र्ज है आप पर, लेकिन माँ से लगाव जो है, आप बात नहीं समझ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बेटे का लगाव जो है माँ के साथ ज़्यादा होता है और बेटियों का लगाव जो है बाप के साथ ज़्यादा रहता है। आप ये देखिएगा जब आगे जब बढ़ेंगे, बेटियाँ अपने बाप के बारे में कुछ मतलब गलत नहीं सुनना चाहेंगी और बेटा जो है अपनी माँ के बारे में कुछ गलत नहीं सुनना चाहेगा। हम लोगों को, दोनों लोगों का इज्जत करना चाहिए। मेरे अब्बा मरहूम नहीं हैं, लेकिन माँ हैं, अल्लाह का शुक्र है कि माँ हैं और अच्छी हैं। अभी मैं गया था तो मैं फ़ोन किया, मैं कहा कि कपड़े आपके लिए ले रहा हूँ। तो जब फ़ोन किया तो खुशी से, मतलब पूछिए मत क्या ले रहे हैं, तो मैं कहा ऐसा ले रहा हूँ। कह नहीं वो मत लीजिएगा, थोड़ा गर्म सूट लीजिएगा, ठंडी आने वाली है। मैं कहा अच्छा ठीक है। तो ये होता है कि माँ का, अब वो आपके कपड़े की कीमत नहीं देखेंगी कि कितने का है, उनको ये होगा कि मेरा बेटा मेरे लिए दिल्ली से लाया है, उससे बढ़िया कपड़ा वहाँ भी मिल सकता है, महाराजगंज से मैं खरीद के ला सकता हूँ, लेकिन जो दिल्ली से मैं उनके लिए ले जाऊँगा उसकी बात ही कुछ और रहेगी। पहनेंगी तो सबको बताएंगी बाबू दिल्ली से लाई लेना, बाबू दिल्ली से लाई लेना। तो ये होता है। और मैं तो बता रहा हूँ आपसे कि मतलब मेरी माँ ने जितनी मुसीबतें सही हैं शायद ही किसी की माँ ने उतनी मुसीबतें सही हों। और माशाअल्लाह हमेशा हर घड़ी अगर मैं नाराज़ भी हो जाऊँ तो लगती हैं रोने, काहे नाराज़, काहे रिसियाल बनाऊँ। कहें अरे भाई तुम लोग समझती नहीं हो हम लोग कितना उलझन लेके चलते हैं। तो माँ का आप लोग हमेशा, जिनके भी अगर वालिदैन जिंदा हैं तो माँ बाप की वो खिदमत करें, उसी में आपकी तरक्की छुपी हुई है। आप अगर उनको खुश कर लिए तो आपकी ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी।
और मुकेश कुमार जी जुड़े हुए हैं, तो आपका वेलकम है। जावेद सरकरस जावेद बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका भी वेलकम है। और शमसी बाबू, माफ़ी चाहूँगा लेट हो गया आप लोगों को, तो आज थोड़ा मार्केट चला गया था और बहुत उम्दा शेर व शायरी हो रही है। शुक्रिया शमसी बाबू, अब आप आ गए हैं तो इंशाल्लाह और बढ़िया होगा। जी सही कहा आपने, मैं ज़्यादा फिक्र अपने अम्मी की करता हूँ। जी जी शुक्रिया बाबू। इमरान खान पठान बाबू लिख रहे हैं लाइव शेयर करो आप लोग। और एजाज खान बाबू माशाल्लाह भाई शुक्रिया। और देखिए भाई सैफ आलम बाबू का आ गया कि मेरी खामोशियों का लिहाज कीजिए, मेरी खामोशियों का लिहाज कीजिए, लफ्ज़ आपसे बर्दाश्त नहीं होंगे। क्या बात है, क्या दर्द है बाबू, बहुत उम्दा शेर है कि मेरी खामोशियों का लिहाज कीजिए, लफ्ज़ आपसे बर्दाश्त नहीं होंगे। आप लोग ये 2 लाइन की जो शेर रहते हैं उसको थोड़ा दिमाग और लगाइए कि वो कहाँ जा रहा है, तब आपके समझ में आएगा कि मेरी खामोशियों का लिहाज कीजिए, लफ्ज़ आपसे बर्दाश्त नहीं होंगे। मतलब अगर मैं बोलना चालू कर दूंगा तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और मोहम्मद रिजवान बाबू जो है सलाम बोल रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और भाई आप दिल के साफ़ हो, भाई हो हम सबके, शुक्रिया आपकी मोहब्बत का इमरान खान पठान बाबू। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जैसा आप मुझे फेसबुक पे पाते हैं, अगर कभी रियल में मुलाकात हुई, अगर वैसा नहीं पाएंगे तो आप कहेंगे कि ये आदमी जो है वाकई सही नहीं है। इंशाल्लाह मैं वैसे ही मिलूँगा जैसे आपसे, आप सबसे यहाँ बात करता हूँ। मेरे गांव के लोग जानते हैं मेरे कैरेक्टर के बारे में। ये है कि मैं वहाँ ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। मैं सलाम किया, ठीक है, हाँ ठीक है। एक्चुअल मैं गुटखा ज़्यादा खाता हूँ। लेकिन आपसे कभी मुलाकात होगी इमरान खान पठान बाबू तो आपको लगेगा कि आप किसी अच्छे आदमी को अपना भाई मान रहे हैं। और आपकी मोहब्बत को सलाम। और मैं जो है अबू सुफियान बाबू को पढ़ रहा हूँ कि उनकी आवाज़ सुनने को बेकरार रहते हैं। दर्द महसूस करिएगा अबू सुफियान बाबू का कि उनकी आवाज़ सुनने को बेकरार रहते हैं, शायद इसी को दुनिया में प्यार कहते हैं, काटने से भी जो ना कटे वक्त उसी को मोहब्बत में इंतज़ार कहते हैं। क्या बात, क्या बात अबू सुफियान बाबू, ऐसे ऐसे हीरे जो हैं हमारे गांव में छुपे हुए हैं। मुझे मतलब अगर ये लाइव का प्रोग्राम मैं शेर व शायरी वाला नहीं करता, 10-12 साल पहले मैं करता था 2012-13 में, अगर इधर नहीं करता कि दिल की बात दोस्तों के साथ, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि हमारी जो नई पीढ़ी है वो लोग भी शायरी पसंद करती है। अबू सुफियान बाबू उनकी आवाज़ सुनने को बेकरार रहते हैं, शायद इसी को दुनिया में प्यार कहते हैं, काटने से भी जो ना कटे वक्त उसी को मोहब्बत में इंतज़ार कहते हैं। बहुत खूब। और नसीम किंग बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका एजाज खान बाबू कह रहे हैं कि हम मिले हैं भाई, शुक्रिया शुक्रिया। और नबीउल्लाह खान बाबू जो है जुड़ गए हैं, तो आपका भी वेलकम है। और साफ अहमद सिद्दीकी बाबू जुड़ गए हैं। आऊँगा 2024 में इंशाल्लाह, आपको मेरे शादी में बारात जाना है और अच्छे से मुलाकात होगी इंशाल्लाह। बढ़ाना के कई लड़कों की बारात में शामिल हुआ। एक्चुअल क्या हुआ कि 2 साल जब मैं लॉकडाउन में गांव रहा, तो उस दौर में चुनाव का चक्कर था। ये हुआ कि चुनाव लड़ना है, तो उसमें कई गाँवों में मैं मतलब पैदल चला। एक बड़हरा गंजन एक ऐसा गाँव था कि वहाँ के लोगों ने मना किया कि बाबू आप रिश्तेदार हैं और हम लोगों के रहते हुए आप घर घर जाएंगे और अपना परिचय देने, तो ये हम लोगों के लिए बेइज्जती की बात है। जब टिकट मिल जाएगा तब चलिएगा, अभी मत जाइए किसी के घर, क्योंकि सब रिश्तेदार हैं आपके। एक्चुअल मेरे जो बड़े भाई हैं आफ्ताब आलम सिद्दीकी, तो उनकी शादी जो है वहीं इंचार्ज साहब के वहाँ हुई है, भूअर चचा के वहाँ, तो आप जानते होंगे। तो उन लोगों के घर मतलब गया हूँ, लेकिन उन लोगों ने मना किया। बाकी मैं लगभग 70-80 गांव हम लोग जो है, हम जलालू भैया, आफ्ताब भाई, झीनक, मतलब जो भी हमारे लोग थे, हम लोग मतलब सिसवा मुंशी, बेलवा,
अहिरौली, मतलब जो भी गांव मतलब इधर से पड़ता था, एक एक घर हम लोग गए थे। पिपरपाती, तिवारी, जमुनिया, लक्ष्मीपुर, देवरुआ। लेकिन बड़हरा एक ऐसा गांव था कि वहाँ के लोगों ने मना किया कि बाबू आपको घर घर नहीं जाना है हम लोगों के रहते हुए। और इसीलिए बड़हरा पे बहुत प्यार आता है कि उन लोगों ने इतना सम्मान दिया कि पूछिए मत। और मैं आगे बढ़ता हूँ, अबू सहद अंसारी बाबू को पढ़ता हूँ कि अच्छा भाई, जकरुद्दीन अंसारी बाबू का भी आया है, अबू सहद अंसारी बाबू का आया है। अबू सहद अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि चाहत तो आज भी थी उनके लिए, पर किस्मत के हाथों मजबूर हो गए। चाहत तो आज भी थी उनके लिए, पर किस्मत के हाथों मजबूर हो गए। और देखी जो उनमें अपने लिए बेरुखी, हम उनकी खुशी के लिए उनसे दूर हो गए। बहुत खूब। आप लोग समझिए क्या वो लिख रहे हैं लाइन में कि चाहत तो आज भी थी उनके लिए, पर किस्मत के हाथों मजबूर हो गए। देखी जो उनसे अपने लिए बेरुखी, हम उनकी खुशी के लिए उनसे दूर हो गए। आप लोग चाहत के बारे में बड़ी शेरो शायरी चलती है, जुदाई के बारे में बड़ी शेरो शायरी चलती है, लेकिन मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ कि मोहब्बत किसी को पाने का नाम नहीं है। मोहब्बत में मोहब्बत के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने का नाम मोहब्बत है। जैसे क्या होता है कि आप किसी से चाहत कर रहे हैं, किसी से मोहब्बत कर रहे हैं और पता चलता है कि वो आपसे मुंह फेर लिया, तो आप उसके प्रति नफरत करने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप सच्चे दिल से मोहब्बत कर रहे हैं तो उसको खुश देख करके आपको खुश होना चाहिए। ये मोहब्बत होती है, ये सच्ची मोहब्बत होती है। किसी को हासिल करना, किसी को पा लेना मोहब्बत नहीं है। यार की खुशी में खुश हो लेना, यही सच्ची मोहब्बत है। और ये मोहब्बत जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ मासूका से है, ये वो मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत आप अपने भाई से कर सकते हैं, आप अपने बहन से कर सकते हैं, आप अपने वालिदैन से कर सकते हैं, आप अपने रिश्तेदार से कर सकते हैं। ये सच्ची मोहब्बत है। कभी महसूस करिएगा कि आप अपने लिए एक शर्ट लिए और उसी में का शर्ट जो है आप अपने भाई के ले लिए। आपके भाई मतलब उसका जो नज़रिया होगा आपके प्रति बदल जाएगा। भले ही उसकी बीवी आपके बारे में कुछ भी कहे, लेकिन जब उसके लिए वो शर्ट या टी शर्ट या जीन्स आप लेके जाएंगे तो वो कहेगा कि मेरा भाई जो है मुझ में और अपने में फ़र्क नहीं महसूस करता है। इससे क्या होगा कि इससे आपका दिल का रिश्ता जो है, जो खून का रिश्ता है, और मजबूत होगा। ऐसी कोशिश करके देखिएगा। आजकल के समाज में ऐसा है कि लोग 1 किलो मीट लाए, घर में बनाए, भाई अलग है तो अरे उससे क्या मतलब है, वो हमसे अलग है, अकेले खा लिए। और उसी में का अगर आपसे मोहब्बत है, वो भले ही अलग है, उसके विचार नहीं मिलते हैं, लेकिन आप उसी में से 2 पीस गोश्त उसके घर भिजवा दिए या बोले कि भैया आइए साथी में बैठ के खाते हैं, हमारे वहाँ मीट बना है, तो उसकी नज़रों में जो आपकी अहमियत होगी ना, उसके दिल में उसकी वाइफ कितना भी जहर भरी रहे, लेकिन उसके दिल में लगेगा कि मेरा भाई जो है मुझसे दिल से प्यार करता है। ये भाई दूसरे घर की औरतें हैं, इन लोगों से नहीं बनता है, इसलिए हम लोग दूर हैं, लेकिन हमारा भाई है। ये सब फ़लसफ़ा है ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने का। और मैं यही सब आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये शेरो शायरी तो एक बहाना है, लेकिन बीच बीच में जो अच्छी बातें होती हैं उसको अपनी ज़िंदगी में उतार के देखिए। इंशाअल्लाह आप कहेंगे कि बहुत मुझे उससे मदद मिली, जो आपकी बातें थी उससे मुझे ज़िंदगी में बहुत मदद मिली। और आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे जो है अरे भाई आर्ट ग्राफिक, चलिए आप काटिए, आपका फ़ोन जो है वो मोबाइल अपना वाला दे दो। देखिए थोड़ा सा आप लोग रुक जाइए, एक्चुअल
कोई अर्जेंट फ़ोन आ रहा है तो उसके लिए बात करना पड़ेगा। सर पर जो हाथ फेरे तो हिम्मत मिल जाए, जकरुद्दीन अंसारी बाबू का शेर है और आप लोग गौर से सुनिएगा कि क्या उन्होंने लाइन पिरोया है कि सर पर जो हाथ फेरे तो हिम्मत मिल जाए, माँ एक बार मुस्कुरा दे तो जन्नत मिल जाए। क्या बात, क्या बात। ये वकील साहब को जरा कह दो फ़ोन करके बता दें कि आर्ट ग्राफिक से ऐड है। वो आर्ट ग्राफिक वाला फ़ोन कर रहा है। नहीं वो नहीं, एक्चुअल क्या है कि वो बार बार हमको फ़ोन कर रहा है आर्ट ग्राफिक वाला। तो वकील साहब का इसमें नंबर है कि नहीं है, WAK वकील, यहाँ तो आता भी नहीं है। ये ना अख्तर बेग बोलो ना, ये लो अख्तर बेग बोलो कि वकील साहब से बता दें आर्ट ग्राफिक से ऐड आया है, वो बार बार फ़ोन कर रहा है, तो बता दीजिए कि उसको मिल गया कि नहीं मिला। हाँ, तो वो लाइन जो है आप लोग सुनिएगा। और ऊपर नीचे काफ़ी लोगों के कमेंट आए हैं, तौफीक अहमद बाबू जुड़ गए हैं, तो आप लोग परेशान ना होइएगा, सबके कमेंट पढ़ूंगा। और मेरा मकसद जो आपसे बता दिया कि मेरा मकसद यही है कि जैसा मैं हूँ, मैं चाहता हूँ कि वैसे ही सभी लोग बन जाएं, वैसे ही सभी लोग हो जाएं, सभी लोग खुशहाल हो जाएं। लेकिन वो काम करना पड़ेगा आपको अपनी ज़िंदगी में, वो सब जो है आपको धीरे धीरे बदलाव लाना पड़ेगा। एक बैग कोई नहीं बदल सकता है, लेकिन धीरे धीरे। आर्ट ग्राफिक, हाँ वो बार बार हमको फ़ोन कर रहा है। जकरुद्दीन अंसारी बाबू को मैं पढ़ रहा हूँ और इनकी लाइन जो है मतलब दिल को छू गई कि सर पर जो हाथ फेरे तो हिम्मत मिल जाए, माँ एक बार मुस्कुरा दे तो जन्नत मिल जाए। इंशाअल्लाह, बहुत शानदार। और इमरान खान पठान बाबू लिख रहे हैं कि लाइव शेयर करते रहो आप सब, तो शुक्रिया इमरान खान पठान बाबू। और खान शाहनूर आलम बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका वेलकम है, देख रहे हैं, शुक्रिया। और नए जो भी दोस्त हैं उन सब से यही अपील है कि इसे शेयर करिए ताकि नए साथी जुड़ें। और तौफीक अहमद बाबू जो है लिख रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। वालेकुम अस्सलाम, सब दुआ है, अल्लाह का करम है। और आपके बेबाक लफ्ज़ों के लिए एक शेर पेश खिदमत है, ये आपकी मोहब्बत है। देखिए, मुझे मेरे बारे में एक है कि मैं दिल में कोई बात नहीं रखता हूँ। लोग कहते हैं कि पेट के बड़े हल्के हैं, और मैं ऐसा ही चाहता हूँ कि जो मेरे दिल में बात रहे वो मेरी ज़ुबान पे रहे। कोई दिखावा, कोई छल कपट नहीं, जो मैं हूँ वो हूँ। आप मुझे पसंद करो ना पसंद करो, आपकी मर्जी, लेकिन आप बदल के मुझे पसंद करो तो वो प्यार नहीं। एक फिल्म का डायलॉग होगा, मुझे बड़ा वो लाइन, मोहब्बत फिल्म थी शाहरुख खान अमिताभ बच्चन की, कि कोई तुम्हें बदल के प्यार करे, वो प्यार नहीं सौदा होता है। साहिबा जो अपने फादर को वो कहती है, कपड़े उपड़े वो जो पहन करके जाता है अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए। याद करिएगा आप लोग कि अगर जो तुम जैसे हो वैसे ही तुम्हें कोई चाहे तो वो प्यार है, जो तुम्हें बदल के प्यार करे वो प्यार नहीं सौदा होता है। साहिबा, अब बड़ी दिल को छूने वाली वो लाइन है। तो ये आपकी मोहब्बत है और आपने शेर पेश किया है, तो मैं पढ़ता हूँ कि लहजा है कि जैसे सुबह की खुशबू अजान दे, लहजा है कि जैसे सुबह की खुशबू अजान दे, जी चाहता है मैं तेरी आवाज़ चूम लूँ। क्या आपने आला दर्जे का शेर, और ये आपकी मोहब्बत को सलाम है कि आपने इतना आला दर्जे का शेर लिखा। लहजा है कि जैसे सुबह की खुशबू अजान दे, जी चाहता है मैं तेरी आवाज़ चूम लूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार। तौफीक अहमद बाबू सिमरियावा से हैं, बस्ती में पड़ता है सिमरियावा बाज़ार, बड़ा शानदार चौराहा है। जिस तरह हम लोगों के परतावल में 42 गाँवों में परतावल चौराहा है, वैसे ही बस्ती में मुस्लिम आबादी से घिरा हुआ एक चौराहा है सिमरियावा बाज़ार, और हम वहाँ गए हुए हैं, कई बार गए हुए हैं, और बड़ी अच्छी मार्केट है। और इंशाअल्लाह भाई मुलाकात होगी आपसे, सबको जानता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया।
शुक्रिया इमरान खान पठान बाबू। और मैं इब्रार अली बाबू, अरे बाप रे बाप, बड़ी देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। आप आए बहार आई, इब्रार अली बाबू जुड़ गए हैं, तो इंशाअल्लाह आप सबको अच्छी शायरी सुनने को मिलेगी। और इब्रार अली बाबू सलाम कर रहे हैं, आप सबको सलाम कर रहे हैं, तो वालेकुम अस्सलाम इब्रार अली बाबू। और जहीन बाबू का फिर से एक बहुत बड़ा शेर आया है, और इस शेर को पढ़ना बड़ा ज़रूरी है मौजूदा हालत को देखते हुए। जो फ़िलिस्तीन के ऊपर जुल्म हो रहा है, तो उसको देखते हुए शेर है। और ये हमारे ख्याल से इमरान प्रतापगढ़ी साहब का ये शेर है, जो राज्यसभा सांसद हैं, कि यह कौम के रहनुमा भी सुने, ये कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने। शुक्र अल्लाह। ये कौम के शुक्र अल्लाह। क्या हो गया भाई? ये कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी शुक्र अल्लाह। सॉरी दोस्तों। एक कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने। सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ। और आए थे एक दिन मेरे घर आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, ऊँट पर अपना खादिम बिठाए हुए, मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे, जिसकी परवाज है आसमानों तलक, जख्मी जख्मी मैं वो एक शाहीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ। और मेरे दामन पर ईमान पलता रहा, रेत पर रब का फरमान पलता रहा, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, और सीनों में कुरान पलता रहा, जर्रे जर्रे में अल्लाहू अकबर लिए, खुश नसीब हैं मैं साहिबे दीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ। और ना ही रोएंगे और ना ही मुस्कुराएंगे, सिर्फ नगमे शहादत के ही गाएंगे, अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो सारे बच्चे अबाबिल बन जाएंगे, जो सितम ढा रहे अबरहा की तरह, उनके खातिर मैं सामने तौहीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ। बड़ा ये शानदार शेर है इमरान प्रतापगढ़ी साहब का, और मौजूदा दौर में इसकी सख्त ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और उन्हें कामयाबी दे, और यहूदियों का सर्वनाश हो। और आगे मैं बढ़ता हूँ। जहीन भाई बहुत बड़ी शायरी कर रहे हो। जी। और लोग जुड़ रहे हैं, और लाइव शेयर करो सब। जी इमरान खान पठान बाबू जो है, आप लोगों से सिफारिश कर रहे हैं कि आप लोग इसे शेयर करिए। और पकड़ी दीक्षित का हूँ एजाज खान बाबू, अरे आप बताइए मत पकड़ी दीक्षित हमारी ससुराल है। और नूरी बाबू को जानते होंगे, मौलाना सिर आपसे मुलाकात भी है, आपके दुकान के पास हम लोग मिले थे, मुझे अच्छी तरीके से याद है। और इब्रार अली बाबू को मैं पढ़ता हूँ। पहला शेर है, थोड़ा गौर करिएगा आप लोग, कि वो मुझे चिराग की खैरियत दे रहा है यारों, वो मुझे चिराग की खैरियत दे रहा है यारों, उसे बताओ मैं दीवाना चाँद ठुकरा के आया हूँ। आप लोग जब दिमाग लगाएंगे तब जाके आपको समझ में आएगा कि उस शेर का क्या मतलब हुआ। वो मुझे चिराग की खैरियत दे रहा है यारों, वो मुझे चिराग की खैरियत दे रहा है यारों, उसे बताओ मैं दीवाना चाँद ठुकरा के आया हूँ, उसे बताओ मैं दीवाना चाँद ठुकरा के आया हूँ। तो बहुत खूब इब्रार अली बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ।
मैं गलत हूँ तो खफा हो जाओ, जो मेरा नहीं वह दफ़ा हो जाओ। बहुत खूब शकील अहमद बाबू लिख रहे हैं कि जो गलत हूँ तो खफा हो जाओ, जो मेरा नहीं वह दफ़ा हो जाओ। और आगे जो है अबू सहद अंसारी बाबू लिख रहे हैं, जानते हो फिर भी अनजान बनते हो, इस तरह हमें परेशान करते हो, पूछते हो तुम्हें क्या पसंद है, जवाब खुद हो फिर भी सवाल करते हो। क्या बात, बहुत खूब। और हम वहीं के हैं जहाँ का नाम सुनकर लोगों के होश उड़ जाते हैं। ज़िला महाराजगंज 42 42 गांव बड़हरा गंजन। जी 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 जी, आपका गांव जो है वाकई एक मिसाल गांव है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर आप बड़हरा गंजन कभी जाइए तो वहाँ की मस्जिद देखिए, माशाअल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। पूरे महाराजगंज ज़िले में वैसी मस्जिद आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। बहुत शानदार मस्जिद है 42 गांव की। तो आप लोग कभी भी बड़हरा गंजन जाइए तो एक बार मस्जिद देखने ज़रूर जाइए। नई मस्जिद बन रही है, अभी भी उसमें काम चल ही रहा है। मैं जब गया था तो कुछ हिस्सा बना था और कुछ में अभी सफाई वफाई का काम चल रहा था। तो आप लोग जाइए और देखिए, बड़ी शानदार मस्जिद है। और देखिए खुर्शीद सिद्दीकी बाबू का आ गया है कि वक्त नूर को बेनूर कर देता है, छोटे से जख्म को नासूर कर देता है, कौन चाहता है अपनों से जुदा होना, लेकिन वक्त सबको मजबूर कर देता है। बहुत खूब। वक्त नूर को बेनूर कर देता है, छोटे से जख्म को नासूर कर देता है, कौन चाहता है अपनों से जुदा होना, लेकिन वक्त सबको मजबूर कर देता है। बहुत खूब। और आगे मैं बढ़ता हूँ अबू सुफियान बाबू को। जी तौफीक अहमद बाबू क्लियरिफिकेशन दे दिए हैं कि जो मासूका से करते हैं उसको मोहब्बत नहीं इश्क कहते हैं। बहुत सही बात आपने कही है कि इश्क और मोहब्बत, तो इश्क जो है मासूका से किया जाता है और मोहब्बत जो है अपनों से किया जाता है, जिनसे आप उम्मीद करते हैं कि वो आपके अपने हैं, आपके दुख सुख में वो मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। चाहे वो आपके दोस्त हों, चाहे वो आपके भाई हों, चाहे आपकी बहन हों, चाहे वो आपके वालिदैन हों, चाहे आपके मामा हों, नाना हो, फूफा हो, जो भी हों, उनसे मोहब्बत की जाती है। और इसीलिए कई हदीसों में मैंने पढ़ा है कि अगर रिश्तेदार है, अगर आप पहले खुशहाल हो रहे हैं तो पहला फ़र्ज आप पे ये है कि अपनी बहनों को खुशहाल करें, रिश्तेदारों को खुशहाल करें, दोस्तों को खुशहाल करें, पड़ोसियों को खुशहाल करें। तो इस तरह का है। तो अबू सुफियान बाबू को पढ़ रहा हूँ कि क्यों ना करूँ इंतज़ार तुम्हारा, जानता हूँ तुम्हें भी हमसे प्यार है। गौर करिएगा आप लोग कि क्यों ना करूँ इंतज़ार तुम्हारा, जानता हूँ तुम्हें भी हमसे प्यार है, जैसे सुकून अब हमारा नहीं है, वैसे ही तुम्हारा चैन भी फरार है। बहुत खूब, क्या बात। क्यों ना करूँ इंतज़ार तुम्हारा, जानता हूँ तुम्हें भी हमसे प्यार है, जैसे सुकून अब हमारा नहीं है, वैसे ही तुम्हारा चैन भी फरार है। और आगे मैं पढ़ता हूँ, आगे किसका है, आगे जो है लेकिन भाई आज के दौर में सबसे ज़्यादा दुश्मनी लोग भाई से करते हैं। आपकी बात सही है। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपकी भाई से नहीं बनती है तो आप उसका तज़किरा करना छोड़ दें, क्योंकि जो दूसरे लोग रहते हैं वो और मौके का तलाश करते हैं कि किस तरह से मिर्च नमक लगा करके पेश किया जाए ताकि आपके रिश्ते और ख़राब हों। तो अगर आपकी नहीं बनती है तो जिससे आपकी ना बना उसका तज़किरा मत करिए। और तज़किरा करेंगे तो जो सुनेगा वो जा कर के कुछ और जोड़ेगा और दुश्मनी और बढ़ती जाएगी। दुश्मन जिससे दुश्मनी है उसका तज़किरा मत करिए, धीरे धीरे ताल्लुक़ वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। और डॉक्टर अशरफ अहमद बाबू जुड़ गए हैं, तो आपका भी वेलकम है। और एक ज़रूरी बात भाई जी, कभी फ्री होना तो मेरे फेसबुक प्रोफाइल देख लेना ताकि आप हमें पहचान लो। जी जी ज़रूर ज़रूर देख लूँगा प्रोफाइल आपकी।
और इमरान खान पठान बाबू ज़रूर देख लूँगा। और परवेज़ खान बाबू जुड़े हुए हैं तो आपका भी वेलकम है। खुर्शीद सिद्दीकी भाई जुड़े हुए हैं, सलाम बोल रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और इब्रार अली बाबू को मैं पढ़ता हूँ, दूसरा शेर है इनका कि सुबह तक कैसे गुजरी है ये अब पूछती है, सुबह तक कैसे गुजरी है ये अब पूछती है, रात टूटे हुए तारों का सबब पूछती है, और तू अगर छोड़ के जाने पे तुला है तो जा, तू अगर छोड़ के जाने पे तुला है तो जा, जान भी जिस्म से जाती है तो कब पूछती है। समझ में आइल तो एक बेर और सुना सब, तब समझ में आई तो हंटन के इमोजी वगैरह तो हंटन का होता नहीं वाह। सुबह तक कैसे गुजारी है ये अब पूछती है, सुबह तक कैसे गुजारी है ये अब पूछती है, रात टूटे हुए तारों का सबब पूछती है, और तू अगर छोड़ के जाने पे तुला है तो जा, तू अगर छोड़ के जाने पे तुला है तो जा, जान भी जिस्म से जाती है तो कब पूछती है, जान भी जिस्म से जाती है तो कब पूछती है। कितनी बेपनाह चाहत है इसका अंदाज़ा इस शेर से आप लगा सकते हैं कि तू अगर छोड़ के जाने पे तुला है तो जा, जान भी जिस्म से जाती है तो कब पूछती है। बहुत खूब इब्रार अली बाबू, बहुत शानदार क्या आपने शेर भेजा है। और आगे मैं बढ़ता हूँ, मोनू अली बाबू जुड़े हुए हैं और देख रहे हैं हम लोगों को, तो आपका वेलकम है। और आगे जो है निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू की शायरी आ गई, तो मैं पढ़ता हूँ, थोड़ा इजाज़त लूँगा कि पानी पी लूँ। ये रब्बानी जरा इधर देखो, ये मक्खी एक घूम रही है, यहाँ देखो ये घूम रही है। यहाँ देखो, यहाँ पैर पे है, तुम क्या जाने कहाँ देख रहे हो, देखो इधर आ रही है चेहरे पे। निजामुद्दीन बाबू को मैं पढ़ता हूँ कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, सोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है, सोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है, वक्त से आँख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। बहुत खूब, क्या शानदार शेर है। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, और सोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है, और वक्त से आँख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। बहुत खूब निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ, खुर्शीद सिद्दीकी बाबू भेजे हैं कि तुम्हारी दोस्ती ने बहुत कुछ सिखा दिया, मेरी खामोशी दुनिया को जैसे हंसा दिया, कर्जदार हूँ मैं खुद का जिसने मुझे आप जैसे दोस्त से मिला दिया। बहुत खूब अबू सुफियान बाबू। और मेरे ऊपर जो है, मैं ऊपर देख रहा हूँ, एक शाह आलम भाई हैं, बड़े हमारे पुराने दोस्त हैं, तो वो भी देख रहे हैं, तो आपका वेलकम है। और बड़ा अच्छा लगा कि आप मुद्दतों बाद आए। और एक रोज़ मैं आपका पोस्ट देखा, बिटिया का बर्थडे था तो मैंने विश किया था। और एहसानुल्लाह खान बाबू जो है देख रहे हैं, तो आपका वेलकम है। बबलू अंसारी बाबू जो हैं वो भी जो है जुड़े हुए हैं, तो आपका वेलकम है। सारी कुछ ज़रूरी काम आ गया था इसलिए देर हो गई, कोई बात नहीं। हबीब बाबू का मैसेज है कि जाने कुछ कुछ ज़रूरी काम आ गया था तो इसलिए देर हो गई, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, ज़िंदगी में काम सबसे पहले है, उसके बाद जो है ये दिल की बात दोस्तों के साथ है। मैं सभी दोस्तों से कहता हूँ कि आप अपना काम, जो ज़रूरी काम है उसे करके ही फुर्सत मिले तो आइए। मैं तो यहाँ पे 2 घंटा रहता हूँ, तो आप 10 मिनट के लिए भी आ जाएंगे तो मुझे खुशी होगी। और खुर्शीद बाबू का एक शेर है कि जीने की एक नई अदा दी है, खुश रहने की उसने दुआ दी है, ऐ खुदा मेरे वसीमुद्दीन को सलामत रखना जिसने अपने दिल में मुझे जगह दी है। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद बाबू।
कि जीने की एक नई अदा दी है, खुश रहने की उसने दुआ दी है। खुदा मेरे वसीउद्दीन को सलामत रखना, जिसने अपने दिल में मुझे जगह दी है। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद बाबू। और अब्दुल रज्जाक बाबू देख रहे हैं तो आपका भी वेलकम है। और हबीब बाबू का आ गया भाई शेर, तो मैं पढ़ता हूँ कि हमारी चंद तस्वीरें कहीं महफूज कर लेना। दर्द है, महसूस करिएगा आप लोग। और इमोजी चाहिए, जब शेर अच्छा रहे तो इमोजी आप लोग दीजिए कि मतलब हाँ शेर अच्छा था। कि हमारी चंद तस्वीरें कहीं महफूज कर लेना, हमारी चंद तस्वीरें कहीं महफूज कर लेना। मुस्तकबिल में सवाल उठेगा आखिर वो था कैसा। मुस्तकबिल में सवाल उठेगा आखिर वो था कैसा। बहुत आला दर्जे का शेर है कि हमारी चंद तस्वीरें कहीं महफूज कर लेना, मुस्तकबिल में सवाल उठेगा आखिर वो था कैसा। मुस्तकबिल मतलब भविष्य काल, मतलब आने वाले समय में लोग पूछेंगे कि किस जिससे प्यार करते थे करती थी वो कैसा था। तो इसलिए वो हबीब बाबू कह रहे हैं कि हमारी चंद तस्वीरें कहीं महफूज कर लेना, मुस्तकबिल में सवाल उठेगा आखिर वो था कैसा। बहुत खूब हबीब बाबू। और अंकित बाबू अभी आए हैं तो लाइव देख रहे हैं, शुक्रिया अंकित बाबू। और शकील अहमद बाबू लिख रहे हैं कि दिल धोखे में है और धोखेबाज दिल में। बहुत छोटी सी लाइन लेकिन दिल को छूने वाली, कि दिल धोखे में है और धोखेबाज दिल में। और खुर्शीद बाबू आगे लिख रहे हैं कि हंसते रहो आप हजारों के बीच में, जैसे हंसते हैं फूल बहारों के बीच में। रोशन आप दुनिया में रहें इस तरह, जैसे होते हैं चाँद सितारों के बीच में। बहुत खूब खुर्शीद सिद्दीकी बाबू। और तनवीर अहमद बाबू जुड़े हुए हैं तो आपका वेलकम है। और अबू सहद अंसारी बाबू का शेर है, उसके बाद कई लोगों के, हमारे जो शायरी मंडली है तो सबके शेर आ गए हैं। अबू सुफियान बाबू का, इब्रार अली बाबू का, सबका शेर आया है। तो मैं अबू सहद अंसारी बाबू को पढ़ता हूँ कि मंजिलें इश्क में हर शख्स, मंजिले इश्क में हर शख्स बेजुबान निकला, जिसको दर्द समझा था वह दर्द दरबान निकला। और ना लाए बुलबुल का सुना गुल की आहों जारी सुनी, गुलशने इश्क से जेरो परेशान निकला। मंजिले इश्क में हर शख्स बेजुबान निकला, जिसको दर्द समझा था वह दर्द दरबान निकला। और ना लाए बुलबुल का सुना गुल की आहों जारी सुनी, गुलशने इश्क से जेरो परेशान निकला। बहुत खूब। और अबू सुफियान बाबू का है कि मेरी खामोशियों में भी फसाना ढूंढ लेती है, मेरी खामोशियों में भी फसाना ढूंढ लेती है। बड़ी सातिर है दुनिया मज़ा लेने का बहाना ढूंढ लेती है। क्या बात अबू सुफियान बाबू, कि मेरी खामोशियों में भी फसाना ढूंढ लेती है, बड़ी सातिर है दुनिया मज़ा लेने का बहाना ढूंढ लेती है। क्या बात, बहुत खूब। और आगे मैं बढ़ता हूँ, इब्रार अली बाबू का शेर आया है और आप लोग गौर करिएगा कि दिल को संभालने के बहाने बहुत हुए, दिल को संभालने के बहाने बहुत हुए। तेरे गमों की आड़ में नशे बहुत हुए, तेरे गमों की आड़ में नशे बहुत हुए। तूने तो हमको छोड़ दिया और उसके बाद, तूने तो हमको छोड़ दिया और उसके बाद लावारिस जमी पे कब्जे बहुत हुए, लावारिस जमी पे कब्जे बहुत हुए। और शाह बाबू का सलाम आ गया, वालेकुम अस्सलाम। शाह भाई, मुद्दत बाद जो है आपसे रूबरू हुआ हूँ। जब हम लोग शेरो शायरी करते थे तभी जो है आपका पता चलता था। 13-14 इक्कू स्टाइलिस्ट भाई जब रहते थे। और नीचे अब्दुल एमडी रज्जाक बाबू का सबको सलाम आया, तो वालेकुम अस्सलाम। और मेरा एक सवाल है, तौफीक अहमद बाबू लिख रहे हैं कि मेरा एक सवाल है,
शहर और गांव की तालीम में क्या फ़र्क है बताने की जहमत करें, क्योंकि आप गांव से शहर में मुकीम हुए हैं तो आपका अच्छा तजुर्बा हुआ होगा। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि देखिए, जो आपका घर होता है वही आपका पहला मकतब होता है। तो आप अपने बच्चों की जैसी परवरिश करेंगे वही सही रहेगा। और रही बात की गांव की, तो गांव में जो है क्या होता है कि यहाँ पे जो है शहर की तालीम में होता है कि बच्चे जो है पूरी तरह से फोकस होते हैं कि उनका काम है स्कूल जाना, स्कूल से आकर के पढ़ना। और गांव में क्या है कि यहाँ पे जैसे यार दोस्त नहीं बन पाते हैं ज़्यादा। यार दोस्त आपके रहेंगे तो स्कूल में ही रहेंगे। गांव में क्या है कि आप गांव में जैसे स्कूल से आए तो आपका कोई दोस्त जो है कहा चलो जरा चलते हैं, ज़रा चौराहा पे घूम आते हैं, तो चलो ज़रा मछली मारने चले चलते हैं। तो वहाँ जो है फोकस बट जाता, फोकस नहीं हो पाता बच्चा पढ़ने के लिए। एक दूसरे को देख करके वो कहीं न कहीं बहक जाता है। लेकिन जो तहजीब की बात है, जो तहजीब आपको गांव में मिलता है वो शहर में नहीं मिलता है, मैं ये आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। और इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे बच्चे 2 महीने 3 महीने 4 महीने पे गांव ज़रूर जाएं, क्योंकि वो गांव को देखें कि वहाँ पे बड़ों को जो सम्मान मिलता है, जो इज्जत मिलती है। शहर में आप करोड़पति हैं, घर से निकले बाहर आपको कोई नहीं जानता कि आप क्या हैं। लेकिन गांव में क्या है कि गांव में आप निकले तो फलाने बाबू जा रहे हैं, आपके इखलाक से, आपके व्यवहार से लोग आपकी इज्जत करते हैं और आप भी उन्हें सम्मान देते हैं। तो वहाँ पे जो तरबियत मिलती है वो तरबियत शहर में नहीं मिल पाती है। यहाँ पे तेरे को मेरे को कहाँ रहता है, ये जो बोलचाल की भाषा है यहाँ मतलब उस तरह का नहीं है जो हम लोग गांव में करते हैं। गांव में जैसे कोई उम्र में बड़े हैं तो अगर वो आ गए तो हम लोग कुर्सी छोड़ देंगे, तो दूसरे लोग कहेंगे बैठिए बैठिए, लेकिन आपका ये मतलब राइट है कि आप उसको छोड़ना है, नहीं तो आपको मैनर में नहीं, मतलब वो आपकी सभ्यता मतलब सही नहीं है, आपका रहन सहन ठीक नहीं है। आप कितने भी बड़े हो, कितने भी अमीर हो, लेकिन अगर उम्र में कोई बड़ा आ गया तो आपको कुर्सी छोड़नी है। ये गांव में सिखाया जाता है, गांव में मोहब्बत सिखाया जाता है, एक दूसरे से मोहब्बत होती है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि अभी भी मेरे गांव में कि जैसे मछली कोई मारने गया, अगर वो 2 किलो मछली मार दिया तो अगर उसके घर 1 ही किलो मछली बननी है तो 1 किलो वो अपने पड़ोसियों को देता है, 1 किलो वो अपने पड़ोसियों को देता है। लेकिन शहर में ये सब नहीं है। शहर में आप खुद खाइए, हाँ आपके वहाँ कुछ उबर बच गया तो आप अपने नौकरानी को दे सकते हैं। किसी पड़ोसी को देंगे तो वो कहेगा ओ हमको ये गरीब समझ रहा है, हम भी तो वो काला नमक चावल खाते हैं, हम भी तो बासमती खाते हैं, ये हमको गरीब समझ रहा है। तो यहाँ पे मतलब वो प्यार नहीं है। जिससे आपकी जान पहचान होगी उसी को आप कह सकते हैं कि चाय पी लीजिए। और गांव में क्या है कि कोई रास्ते से गुजर रहा है, मैं अक्सर करके मैं अपनी बात बता रहा हूँ, गांव में कोई रास्ते से गुजर रहा है, भले ही मेरा दूर का जानने वाला मेरे गांव का है, आओ भैया आओ बैठे चाय पी लो। कोई मिलने आया तो वहाँ पे तुरंत जो है चाय पानी मीठा आता है, चाय आता है। जबकि शहर में, शहर का तहजीब समझिए कि यहाँ पे कोई आएगा तो सबसे पहले लोग पानी लाते हैं, मीठा नहीं आता है शहर में। पानी पी लीजिए, सादा पानी आ जाएगा, बड़ा वो हम लोगों को वो लगता है। लेकिन हम लोग यूपी वाले हैं तो हमारे यूपी की तहजीब है पहले मीठा आएगा तब पानी आएगा। तो गांव और शहर में यही है। पढ़ाई के लिए हाँ पढ़ाई शहर में रहे, लेकिन बच्चा जो अपना पूर्वजों की, जो पुरखों की तहजीब है उसको ना भूले। वो शहर में आकर के शहर के माहौल जैसा ना बना। पढ़ाई के लिए वो माहौल ठीक है, लेकिन जो तरबियत है, जो हम लोगों को बुज़ुर्गों से मिला है कि माँ बाप की इज्जत करना है, रिश्तेदारों की इज्जत करना है, भाइयों की इज्जत करना है, बड़े लोगों की इज्जत करना है, छोटे लोगों से प्यार करना है, तो ये सब न भूले तो अच्छा है। और मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। और आगे जो है मैं बढ़ता हूँ
ये भाई बहुत दिनों बाद ये शायरी की महफिल सजी है भाई। जी जी जी, मैं कह रहा था आपको इब्रार अली बाबू आए हैं। इब्रार अली बाबू को तो आप जानते ही होंगे, इक्कू भाई रहते थे, तो हम लोगों की शायरी की महफिल होती थी। ये मैं 16 तारीख से शुरू किया हूँ, 16 अक्टूबर से, और उस दिन से लगातार है शाह आलम भाई कि मैं हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी लोग आते हैं वो लोग लिखते हैं, मैं उसको पढ़ता हूँ। तो आप आए, शुक्रिया कि मुद्दतों बाद आपसे मुलाकात हुई शाह आलम भाई। और मैं बता रहा था कि जब हम लोग 12, 13, 14 में जो है जब शेर व शायरी एक टॉपिक पे करते थे तो उस समय शाह आलम भाई भी रहते थे। और ये मुझे जहाँ तक याद है ये मतलब किसी नर्सिंग होम में उस समय काम करते थे, अब क्या करते हैं अल्लाह जाने, क्योंकि मुद्दत बाद इनसे जो है बातचीत हो रही है। और मैं एक दिन जो है 20 तारीख को आप लोगों को टॉपिक वाला प्रोग्राम रखूँगा, अभी आज ही से बता दूं, क्योंकि 20 तारीख को मैं ट्रेन में रहूँगा। तो मैं एक टॉपिक लिखूँगा कोई फ़ोटो के साथ, कुछ किसी चीज़ के साथ, और उसी पे आप लोगों को अपनी शायरी पोस्ट करनी पड़ेगी। उस दिन मैं लाइव नहीं कर पाऊँगा क्योंकि उस दिन जो है मैं ट्रेन में रहूँगा, तो ट्रेन में नेटवर्क आता जाता है। उस दिन मैं टॉपिक दूंगा, मैं इब्रार से डिस्कस कर लूँगा, और उस टॉपिक पे आप लोगों को उस दिन शेर, जैसे मान लीजिए मेरा टॉपिक आँख हो गया, चाहत हो गई, मोहब्बत हो गई, जुदाई हो गई, मतलब कुछ मैं टॉपिक आप लोगों को दूंगा। और उस दिन उसी पोस्ट पे आप लोगों को अपने कमेंट लिखने हैं और उसी पे कमेंट हम लोग लिखेंगे, क्योंकि मैं ट्रेन में रहूँगा 20 तारीख को। आज ही मैं बता दे रहा हूँ आप सबको कि याद रहे 20 तारीख को लाइव का प्रोग्राम नहीं होगा, उस दिन वो टॉपिक का प्रोग्राम रहेगा। टॉपिक मैं बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक रहेगा, ये सोच विचार के। और खुर्शेद सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि कौन जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, ज़िंदगी किसी की आखिरी शाम आ जाए, ज़िंदगी की आखिरी शाम आ जाए, हमें तो इंतज़ार है उस शाम का जब हमारा शेर किसी के काम आ जाए। बहुत खूब, क्या बात, शानदार शानदार खुर्शेद बाबू, शानदार। और आगे मैं बढ़ता हूँ। अबू सुफियान बाबू लिख रहे हैं कि रुई का गद्दा बेचकर मैंने एक दरी खरीद ली, ख्वाहिशों को कुछ कम किया मैंने और खुशी खरीद ली। क्या बात, क्या बात अबू सुफियान बाबू। आगे मैं बढ़ता हूँ कि आगे मैं बढ़ता हूँ, किसका है, रुई का गद्दा बेचकर मैंने एक दरी खरीद ली और ख्वाहिशों को कुछ कम किया मैंने और खुद खुशी खरीद ली। बहुत खूब। और आगे लिख रहे हैं शकील अहमद बाबू की निकाह को आसान करो, लोग आएंगे खाएंगे जाएंगे और याद भी नहीं रखेंगे, और कर्ज चुकाते चुकाते आपकी उम्र बीत जाएगी। बहुत सही बात आपने कही है और ये होना चाहिए, क्योंकि फिजूल खर्ची अगर आपके पास है तो आप खिलाइए, दावत करिए, खिलाइए, लेकिन अगर आप कर्ज ले करके और खिला पिला रहे हैं तो वो मेरे समझ से सही नहीं है। अगर आपका मकसद है कि शादी है, शादी में हम अपने रिश्तेदारों को खिलाएंगे, अपने जानने वालों को खिलाएंगे, गरीबों को खिलाएंगे, तो वो सही है। लेकिन आप कर्ज ले करके और शादी में खर्च करें, ये मेरे समझ से सही नहीं है। और इब्रार अली बाबू लिख रहे हैं कि चुभता तो बहुत कुछ है मुझे भी तीर की तरह, चुभता तो बहुत कुछ है मुझे भी तीर की तरह, लेकिन खामोश रहता हूँ तेरी तस्वीर की तरह। गौर करिएगा आप लोग कि चुभता तो बहुत कुछ है मुझे भी तीर की तरह, लेकिन खामोश रहता हूँ तेरी तस्वीर की तरह। और आगे देखिए नरगिस अयूब जी आ गई हैं, तो आपका वेलकम है और शुक्रिया कि जो आप जो हैं आई हैं। तो मैं आपको पढ़ता हूँ। नरगिस अयूब जी आई हुई हैं कि दिल से ताल्लुक़ ख़त्म कर देंगे तुमसे, दिल से ताल्लुक़ ख़त्म कर देंगे तुमसे, अब शिकायतें कम कर देंगे तुमसे। बहुत खूब,
गौर करिएगा आप लोग कि दिल से ताल्लुक़ ख़त्म कर देंगे तुमसे, अब शिकायतें कम कर देंगे तुमसे। इब्रार अली बाबू यही नरगिस अयूब जी हैं जो आपकी तारीफ़ कर रही थी कि आपके शेर बड़े अच्छे होते हैं। और एक रोज़ और वो प्रोग्राम में आई थी। एक्चुअल ये जो है बड़े ओहदे पे हैं तो इनको समय नहीं मिलता है, तो लेकिन आज आई हैं तो आपका वेलकम है। और मोबीन अली अंसारी बाबू देख रहे हैं तो आपका वेलकम है। और आप सबसे वही अपील है कि आप लोग प्लीज़ शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। और अदनान अहमद खान बाबू जुड़े हुए हैं तो आपका भी वेलकम है, स्वागत है। और आगे जो है मैं डायलिसिस टेक्नीशियन हूँ जी, 2013 में एमपी में था, अभी तो वापस लखनऊ आ गया। मैं कह रहा था, देखिए अब आप मानेंगे कि मेरी याददाश्त सही है कि नहीं है। शाह आलम भाई डायलिसिस टेक्नीशियन हैं और उस दौर में 2013-14 में जब हम लोग शायरी करते थे तो इब्रार अली, हम, शाह आलम, इक्कू स्टाइलिश, फरीद भारती, काफ़ी लोग जुड़ते थे, सलमान सिद्दीकी। तो उस दौर से मैं इनको जानता हूँ। और अब ये लखनऊ में है, अल्लाह का शुक्र आप लखनऊ में हैं। कई बार गया, मालूम होता तो मुलाकात करता। इंशाअल्लाह आगे जब भी आऊँगा तो लखनऊ में मुलाकात करूँगा शाह आलम भाई। और डॉक्टर अशरफ अहमद बाबू जो हैं भेज रहे हैं कि मेरी कोई खता तो साबित कर, मेरी कोई खता तो साबित कर, जो बुरा हूँ तो बुरा साबित कर, तुम्हें चाहा है कितना तू क्या जाने, चल मैं बेवफा ही सही तू अपनी वफा साबित कर। क्या बात, बहुत शानदार कि मेरी कोई खता तो साबित कर, जो बुरा हूँ तो बुरा साबित कर, तुम्हें चाहा है कितना तू क्या जाने, चल मैं बेवफा ही सही तू अपनी वफा साबित कर। और लिख रहे हैं आज मज़ा आ गया बात करके, तो शुक्रिया इरफान खान, इमरान खान पठान बाबू। और हबीब बाबू लिख रहे हैं कि लोग जब पूछते हैं तुम क्या काम करते हो, दरअसल वो अनुमान लगाते हैं कि आपको इज्जत कितनी देनी है। हबीब बाबू, मैं इस नज़रिए पे यकीन नहीं करता हूँ जो आप लिखें कि लोग जब पूछते हैं तुम क्या काम करते हो, दरअसल वो अनुमान लगाते हैं कि आपको इज्जत कितनी देनी है। वो और लोग होंगे जो पैसे के दम पे लोगों की इज्जत करते हैं। मेरे लिए अगर मैं किसी की इज्जत कर रहा हूँ, अगर वो मुझे इज्जत दे रहा है तो मेरे लिए वो मेरा सबसे ख़ास है। मेरी नज़र में वो किस जात का है, किस धर्म का है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरा अगर वो रिस्पेक्ट कर रहा है तो मैं भी उसे रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। और मैं ऐसे लोग हैं, मतलब मैं दिल्ली में पिछले 20 साल से हूँ, आप लोग जानते होंगे। एक बार किसी ने कहा कि इसकी जो है लिंचिंग कर देते हैं, तो मानेंगे नहीं। मेरा एक दोस्त जिन्हें मैं सर करके बुलाता हूँ, कभी आप लोग देखे होंगे फ़ोटो वगैरह पे कमेंट आता है, विष्णु पुरोहित नाम है, इंग्लिश अखबार के एडिटर हैं। वो बंदा, पुरोहित जो होते हैं, पुरोहित लोग जो होते हैं हिंदू बिरादरी में बहुत मतलब ऊंची कौम मानी जाती है। विष्णु पुरोहित उनका नाम है। उनके भाई जो है फिल्म डायरेक्टर हैं बॉम्बे में, और उनकी 2-3 फिल्में भी आ चुकी हैं उनके भाई की। वो बंदा मेरे लिए किसी दूसरे बंदे को उठा के पटक दिया। आप ये सोच सकते हैं कि एक पत्रकार के लिए दूसरा पत्रकार किसी तीसरे पत्रकार को उठा के पटक दिया। न मेरा वो खून का रिश्ता है, न मेरे धर्म का है, लेकिन उसने जो है मेरे ईगो पे ठेस आई तो वो उठा के उसको पटक दिया। विष्णु पुरोहित नाम है और मेरे अच्छे दोस्तों में है। तो अगर मैं उस आदमी की रिस्पेक्ट करता हूँ तो इसीलिए करता हूँ कि 4-5 लोगों के बीच में मैं अकेला था और मेरे लिए वो बंदा, उसने, उन लोगों ने कहा कि इसकी लिंचिंग कर देंगे, गोरखपुर जा ही नहीं पाएगा, और वो बंदा जो है उसको उठा के पटक दिया। तो आप ये समझिए कि उसकी मेंटलिटी क्या है। तो यहाँ जात धर्म पैसे से कोई माने नहीं रखता है, आपका किस तरह से किससे रिश्ता जुड़ा है ये मायने रखता है। और
लोग जब पूछते हैं तुम काम क्या काम करते हो, दरअसल वो अनुमान लगाते हैं कि आपको इज्जत कितनी देनी है। ये मेंटलिटी है, इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकता, लेकिन ये हर जगह लागू नहीं होता है। और मैं जो है अबू सुफियान बाबू को पढ़ रहा हूँ और मेरे ख्याल से समय जो है अब बीतता जा रहा है, तो जिनके भी आए होंगे तो उनको पढ़ करके मैं ख़त्म ही करना चाहूँगा। अबू सुफियान बाबू लिख रहे हैं, कुछ रहम कर ज़िंदगी थोड़ा समर जाने दे, तेरा अगला जख्म भी सह लेंगे, पहले वाला तो भर जाने दे। और कुछ रहम कर ज़िंदगी थोड़ा सा समर जाने दे, तेरा अगला जख्म भी सह लेंगे, पहले वाला भर जाने दे। बहुत खूब। और आगे जो है तारीफ़ हो रही है। हबीब बाबू जो है आप लोगों की तारीफ़ कर रहे हैं। और सुल्तान शेख भाई एक बार महफिल सजी है, प्लीज़ ज्वाइन करें। जी जी सुल्तान भाई, और वो इंजीनियर साहब, अरे बशीर भाई, इंजीनियर बशीर अहमद वो थे। हाँ सही कह रहे हैं। और सुल्तान भाई तो शेरो शायरी के मतलब उस्ताद थे। तो इंशाल्लाह बताइएगा उनसे कि मतलब हम लोग जो ये प्रोग्राम जो है 8:30 से 10:30 चलता है। एक्चुअल आज जो है मैं थोड़ा मार्केट चला गया था, इस वजह से लेट हो गया। और मैं जो है आगे बढ़ता हूँ। खुर्शीद सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि अच्छा गुड नाइट बोल रहे हैं। चलिए अभी मैं भी गुड नाइट बोलता हूँ, घबराइए नहीं। साजिद अली बाबू, सज्जाद अली बाबू गुड नाइट बोल रहे हैं। और खुर्शीद सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि छू ले आसमां जमी की तलाश न कर, जी ले ज़िंदगी खुशी की तलाश न कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर। बहुत खूब। और गौर करने की बात है भाई। चलिए भाई, इब्रार अली बाबू लिख रहे हैं कि गौर करने की बात है भाई, तेरे चेहरे को जो मिल जाए हमारी आँखें, तेरे चेहरे को जो मिल जाए हमारी आँखें, फिर तुझे हम ना कभी गैर दिखाई देंगे। क्या लाइन है भाई। इसका मतलब आप लोग समझिए, मेरी बात को इब्रार अली बाबू ने अपनी लाइन में ढाल दिया कि तेरे चेहरे को जो मिल जाए हमारी आँखें, फिर तुझे हम ना कभी गैर दिखाई देंगे। बहुत शानदार लाइन कि तेरे चेहरे को जो मिल जाए हमारी आँखें, फिर तुझे हम न कभी गैर दिखाई देंगे। बहुत शानदार। और अबू सुफियान बाबू का है कि तुमसे अच्छा तो हम चाँद से मोहब्बत कर लेते, तुमसे अच्छा तो हम चाँद से मोहब्बत कर लेते, लाख दूर सही पर नज़र तो आता है। बहुत खूब, क्या बात कि तुमसे अच्छा तो हम चाँद से मोहब्बत कर लेते, लाख दूर सही पर नज़र तो आता है। क्या बात, बहुत शानदार। और आगे जो है तारीफ़ हो रही है आप लोगों की। इब्रार अली बाबू तारीफ़ कर रहे हैं। और आप सबसे वही अपील मैं करूंगा कि इसको शेयर करिए, ताकि और साथी जो है इसको पढ़ें, देखें कैसा ये प्रोग्राम चलता है। अच्छा भाई, ये नहीं समझ आता कि लोग सच्चे लोग को समझ क्यों नहीं पाते, क्योंकि इस दुनिया में उन्हीं लोगों का जलवा है। झूठे और मक्कार हैं, सही इंसान हमेशा परेशान रहता है। बात आपकी सही है, लेकिन पोल पट्टी खुल जाती है, इस बात को आप मान के चलिएगा। मैं बहुत देखा हूँ लोगों का भौकाल आप समझ रहे होंगे, हमारी तरफ भौकाल ही बोला जाता है। बहुत लोग भौकाल बनाए, लेकिन पता चला कि 2 साल 4 साल के बाद जो है वो भौकाल ख़त्म हो गया। जैसे आप हैं वैसे ज़िंदगी जीने की कोशिश करिए। इमरान खान पठान बाबू, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ जो आप लिख रहे हैं कि समझ नहीं आता कि लोग सच्चे लोगों को समझ क्यों नहीं पाते, क्योंकि इस दुनिया में उन्हीं लोगों का जलवा है। झूठे और मक्कार हैं, सही इंसान हमेशा परेशान रहता है। तो उसी पे मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे लोगों का जलवा कुछ समय के लिए होता है, बाद में जो है उनका जब पोल पट्टी खुल जाती है तो सारा भौकाल जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। सच की जीत होती है। आप जैसे हैं आप वैसे रहिए, इंशाअल्लाह आपको आज नहीं तो कल लोग पहचानेंगे कि आप किस मिट्टी के बने हुए हैं, आप कितने वफादार हैं, कितने मोहब्बती हैं, कितने खुलूसमंद हैं। आज नहीं तो कल लोग पहचानेंगे। और आगे मैं तौफीक अहमद अंसारी बाबू देख रहे हैं, आपका वेलकम है।
और शकील अहमद बाबू लिख रहे हैं कि जुबान में कड़वाहट मिल सकती है हमारे, पर हमारे ज़मीर में मिलावट नहीं मिलेगी। बहुत खूब शकील अहमद बाबू, क्या शानदार लाइन है कि जुबान में कड़वाहट मिल सकती है हमारे, पर हमारे ज़मीर में मिलावट नहीं मिलेगी। अब्दुल्ला सिद्दीकी मीते देख रहे हैं तो आपका भी वेलकम है। ये हबीब भाई कुछ लिखे थे, सोचा क्यों ना उनके सोच को कुछ अलग नज़रिया दे दिया जाए। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये हबीब भाई कुछ लिखे थे तो सोचा क्यों ना उनके सोच को कुछ अलग नज़रिया दे दिया जाए। बहुत खूब इब्रार अली बाबू। देखिए, किताबों में लिखी बातें सच होती हैं, लेकिन आपको उसको झूठा साबित करना है तो आपको अपने किरदार में कुछ बदलाव करना पड़ेगा। किताबों में लिखा होता है कि धोखा खाने के बाद फिर से धोखा मत खाइए, लेकिन अगर किसी ने धोखा दे दिया, आप ये सोच लें कि एक आदमी ने धोखा दे दिया तो सब लोग धोखा देंगे, तब तो आप समाज में रह ही नहीं पाएंगे, आपको जंगल में जाना पड़ेगा। तो आपने सही कहा कि उनकी सोच को बदला जाए। और शकील अहमद बाबू जो लिख रहे हैं कि जुबान में कड़वाहट मिल सकती है हमारे, पर हमारे ज़मीर में मिलावट नहीं होगी। और आगे मैं बढ़ता हूँ। देखिए, आप लोग अब जो है थोड़ा अब वक्त जो है दूसरा हो चला है, तो मैं आगे जो है जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ। अबू सुफियान बाबू लिख रहे हैं कि गुलशन की बहारों पे सरे शाम लिखा है, गुलशन की बहारों पे सरे शाम लिखा है, फिर उसने किताबों पे मेरा नाम लिखा है, ये दर्द इसी तरह मेरी दुनिया में रहेगा, कुछ सोच के उसने मेरा अंजाम लिखा है। क्या बात शानदार। अबू सुफियान बाबू की गुलशन की बहारों पे सरे शाम लिखा है और फिर उसने किताबों पे मेरा नाम लिखा है, और ये दर्द इसी तरह मेरी दुनिया में रहेगा, कुछ सोच के उसने मेरा अंजाम लिखा है। और इमरान खान पठान बाबू कह रहे हैं कि सही बात बोले भैया। और मैं आगे बढ़ता हूँ। कैफ सिद्दीकी बाबू देख रहे हैं तो आपका वेलकम है। बहुत शुक्रिया इमरान खान पठान बाबू, और अस्सलाम वालेकुम सभी दोस्तों को हमारे मीते बोला था ना। लेकिन भाई जी यकीन मानिए, हर आदमी इंसान नहीं होता जी। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन अगर कोई गलत उसका किरदार है तो हम गलत नहीं न हो सकते। आप ये सोचिए, सिंपल सी बात आप सोचिए कि अगर कोई आदमी आपके साथ गलत किया है तो हम उसको मान लें कि हर आदमी जो है गलत होगा, तो हम इस दुनिया में नहीं रह पाएंगे। हमको जो है इस दुनिया में रहने के लिए जंग लड़ाई जो भी है करनी पड़ेगी और अपने अंदर बदलाव करना पड़ेगा। और नौशाद आलम बाबू देख रहे हैं तो आपका वेलकम है। कैफ सिद्दीकी बाबू सलाम बोल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, कैसे हैं आप? सब दुआ है। कैफ सिद्दीकी बाबू मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। और आगे मैं बढ़ता हूँ। डॉक्टर अशरफ अहमद बाबू लिख रहे हैं कि सुकून की तलाश में हम दिल बेचने निकले थे, सुकून की तलाश में हम दिल बेचने निकले थे, खरीदार दर्द भी दे गया और दिल भी ले गया। क्या बात, बहुत खूब। और मकबूल अहमद बाबू जो है जुड़े हुए हैं तो सलाम बोल रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और मैं आगे बढ़ता हूँ। एक्चुअल क्या है कि समय जो है आज थोड़ा लेट से शुरू किए हैं तो काफ़ी समय हो गया। आगे मैं बढ़ता हूँ। देखिए, शाह आलम भाई जो हैं वो हमारे पुराने दोस्त हैं, वो आप लोगों की तारीफ़ कर रहे हैं और शेर व शायरी के धुरंधर हैं ये। आज जो है आप लोगों को समझ रहे हैं मेरे ख्याल से, तो आगे उनकी शायरी भी आएगी जब भी उनको फुर्सत मिलेगा। और मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे किसका है? आलम मकबूल बाबू का हो गया। आलम मकबूल बाबू के बाद आ गया भाई, शेर तो आया है। निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू का शेर आया है, हम लोग देख ही नहीं पा रहे हैं। निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि तमाम उम्र मोहब्बत से काम लेते रहे, हम एक दूसरे से इंतकाम लेते रहे, मैं चीखता रहा कि कुछ और इलाज है मेरा, मगर ये लोग तुम्हारा ही नाम लेते रहे। क्या बात, क्या बात निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू कि तमाम उम्र मोहब्बत से काम लेते रहे,
हम एक दूसरे से इंतकाम लेते रहे, मैं चीखता रहा कि कुछ और इलाज है मेरा, मगर ये लोग तुम्हारा ही नाम लेते रहे। बहुत खूब। और आलम खान बाबू देख रहे हैं तो आपका भी वेलकम है। शकील अहमद बाबू लिख रहे हैं कि दोस्ती इम्तहान नहीं, एतबार मांगते हैं, नज़रें कुछ और नहीं, बस दोस्त की खुशी मांगते हैं। गुड नाइट। बहुत शुक्रिया शकील अहमद बाबू, आप जुड़े। और मैं आगे पढ़ लूँ कि ओके भाई जी, अब आप भी लाइव को ख़त्म करिए, अब टाइम भी हो गया है आपका और मैं भी ड्यूटी जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखना भाई। वालेकुम अस्सलाम इमरान खान पठान बाबू, शुक्रिया। मैं जाते जाते एक शेर है अबू सुफियान बाबू का पढ़ लेता हूँ और एक लास्ट शेर अपना पढ़ के ख़त्म करूँगा। अबू सुफियान बाबू लिख रहे हैं कि अनजाने में यूं ही हम दिल गंवा बैठे, अनजाने में यूं ही हम दिल गंवा बैठे, इस प्यार में कैसे धोखा खा बैठे, उनसे क्या गिला करें, भूल तो हमारी थी, जो बिना दिल वालों से ही दिल लगा बैठे। बहुत खूब अबू सुफियान बाबू। और आप सभी दोस्तों से यही गुजारिश है कि आप लोग जो है इसे शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, क्योंकि पहले जहां 1 से 1,500 लोग देखते थे, अब जो है 400-500 पे आकर के अटक जा रहा है। तो ये अच्छी बात नहीं, आप लोग शेयर करिए। और देखिए डॉक्टर अशरफ अहमद बाबू का आ गया है तो मजबूरन पढ़ना पड़ेगा कि खुदा तू इश्क ना करना वरना बहुत पछताएगा, खुदा तू इश्क ना करना वरना बहुत पछताएगा, हम तो मर के तेरे पास आएंगे, तू कहाँ जाएगा। वैसे ऐसा शेर नहीं लिखना चाहिए बाबू, क्योंकि खुदा को माफ़ी चाहूँगा, मैं पढ़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं। मैं एक शेर लास्ट पढ़ रहा हूँ कि दिल के हाथों तुम मजबूर क्यों रहते हो वसी, दिल के हाथों तुम मजबूर क्यों रहते हो वसी, ये हुस्न वाले हैं इन्हें तड़पाना खूब आता है, दिल के हाथों तुम मजबूर क्यों रहते हो वसी, ये हुस्न वाले हैं इन्हें तड़पाना खूब आता है। और इंशाअल्लाह फिर महफिल जमेगी। जी भाई, रोज़ाना 8:30 से 8:15 से हम लोग शुरू करते हैं और 10:15, 11, 10:30 तक चलता है। तो इंशाअल्लाह कल समय से आऊँगा और कल देखते हैं मैच भी रहेगा तो कैसा मैच का रुख रहता है, तो उस हिसाब से आगे पीछे जैसा आप लोग कहेंगे किया जाएगा। इंशाअल्लाह कल फिर से आप आइएगा, मोस्ट वेलकम है आपका। और जख्मों को कुरेदने की आदत है उनको वसी, ये लास्ट शेर है, झेल लीजिए, कल उसके बाद इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। जख्मों को कुरेदने की आदत है उनको वसी, हम दिलदार लोग हैं चुपचाप सह लेते हैं, हम दिलदार लोग हैं चुपचाप सह लेते हैं। तो आप सभी दोस्तों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। बड़े भाई इंतखाब आज़ाद साहब भी आ गए हैं तो आपका भी शुक्रिया। इंशाअल्लाह कल आप सबसे फिर से मुलाकात होगी। आप सबसे अपील है कि इसे शेयर करिए, लाइक करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार, गुड नाइट, आदाब, शुभ रात्रि, सब्बा खैर। देखिए जाते जाते एक शेर आगे अगर नहीं पढ़ूंगा तो निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू नाराज़ हो जाएंगे। मैं पढ़ देता हूँ कि दुआ है हमारी तेरे ज़िंदगी में कोई गम न रहे। निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू का है कि दुआ है हमारी तेरे ज़िंदगी में कोई गम न रहे, अगर इस गम की वजह हम हैं तो खुदा से मेरी मौत की दुआ कर लेना। ऐसी बात मत कहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सलामत रखे। इंशाअल्लाह कल फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी। गुड नाइट दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, शुभ रात्रि, आदाब, टाटा, बाय बाय।